वीडियो स्टार्ट हो यार, उससे पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरा जो इंस्टाग्राम है मुनीब की मीम्स वाला, वो इंस्टाग्राम की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया है एंड इट्स बिन अ मंथ। और अभी तक उस अकाउंट के आने की अभी कोई ख़बर नहीं है। तो मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि तुम लोग ये वाला जो मेरा इंस्टाग्राम है एज अ मीम अकाउंट, इसको तुम लोग फॉलो कर सकते हो जाके। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, वहाँ से फॉलो कर लेना। और बाकी इस यूट्यूब चैनल को मुनीब की मीम्स जो अभी देख रहे हो जिस पे तुम वीडियो, इसको सब्सक्राइब कर लो। एंड अदर मुनीब वाला भी अभी कुछ टाइम तक क्लोज रहेगा क्योंकि उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लग गई है स्ट्राइक आने के बाद। तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा जब भी वीडियो आएगी, अचानक से ही आएगी वैसे तो। सो भाई सब्सक्राइब करके रखना ताकि तुम अप टू डेट रहो सब चीज़ें। इसने वीडियो अपलोड की है और इसने लिखा है दे लीक्ड माई वीडियोज़ माई फाइनल रिस्पॉन्स, और फर्स्ट रिस्पॉन्स का पता नहीं क्या था। ये वीडियो इसने थोड़ी देर पहले ही डाली है, लाइक 9 आवर्स अगो। तो मैं ये वाली देखता हूँ। अच्छा, मेरी लाइट ही फट गई आज। मैंने अभी 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 की बात है, रिकॉर्डिंग से पहले मैंने ऑन किया तो फट करके आवाज आई, लाइट फट गई। सब कुछ ही बर्बाद हो जा रहा है भाई, क्या बोलूं। पिछले 7 दिन से इंटरनेट पे एक ही चीज चल रही है, तला रिव्यूज एक्सपोज्ड। अब इस टाइम पे वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं जिन को मैंने पिछले टाइम में एक्सपोज किया था। और मेरा क्या एक्सपोज हुआ जी? मेरी पर्सनल लाइफ। अब ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ क्यों? किसने करवाया? क्यों? नहीं नहीं नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ नहीं, सिर्फ आपकी। देखो, अगर आप लीक्ड वीडियोस की बात कर रहे हो तो वो एक्सपोज में मैं तो नहीं एटलीस्ट उसको काउंट करता एक्सपोज में, क्योंकि वो आपकी वाकई में पर्सनल लाइफ है आपकी। लेकिन और भी बातें हैं जो बाहर आई हैं, तो हम लोग, मेरा तो पर्सनली उस पर फोकस था जो आपके बारे में बात बाहर आई। बाकी आप पर्सनल लाइफ में क्या करते हो, कौन सी वीडियोज हैं, ये सबसे मुझे लेना देना नहीं है। एक तो इस बंदे को रिकॉर्डिंग करने की इतनी गंदी आदत है ना, हर कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड करेगा, हर मीटअप रिकॉर्ड करेगा। और अब यहाँ पे जो है कमरों तक को ये रिकॉर्ड कर रहा है अपने, अभी भी पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड करके बैठा होगा। ये गंदी आदत है तला भाई, इसको खत्म करो यार अपनी, इससे बंदा फंसेगा ही, हमें कभी ना कभी फंस ही जाता है। करवाया? आओ आपको सारी स्टोरी बताता हूँ। उसके बाद में आपकी मर्जी है, तुझे सब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब करना है, मैटर नहीं करता मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए जो चीज मैटर करती है, मेरे ऊपर एक टैग आया है, वो है स्कैमर का टैग, कि मैंने लोगों के पैसे खाए हैं। हाँ, ये लेकिन पॉइंट बात है। शुरू यहाँ से नहीं हुई, जहाँ से शुरू हुई है हमें वहां पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप मेरे लैपटॉप पे आओ, यहाँ पे आप देखो कि मुझे एक 8 मार्च को ईमेल आती है, जहाँ पे एक कुत्ता, सॉरी मेरा ही अपना एक दोस्त, आपको नजर आ रहा होगा, नीचे लिखा है रेहान तारिक नदीम नानी वाला, और जरक के साथ लिबर्टी वाले चीजेस में ये उनके साथ था। ठीक है, ऊपर बंदे ने लिखा हुआ, ये बंदा कुछ दिन पहले, मतलब उसको ईमेल लिखनी नहीं आती जिसने भी की है, लेकिन उसने मैसेज मेरे तक पहुंचा दिया कि अपना ही एक पाला हुआ कुत्ता दुश्मन के पास जाके बैठा हुआ है। अब ये थी ईमेल 8 मार्च की, और उसी दिन 8 मार्च को मेरे पास एक और मैसेज आता है, ये सुने। खजाने हो रही हैं, आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, इस मंथ उसकी फट जाएगी, ऐसी के खून खाने का काबिल नहीं रहेगी। अब इसके बाद 10 मार्च को मुझे हमारे जो डॉन भाई हैं, नदीम भाई, उनका मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, सलाम वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और मैंने इसको रीपोस्ट भी किया। ये उस वीडियो की बात कर रहा है जो मैंने रेहान तारिक पे डाली थी। और ये इनका तरीका वारदात यही होता है कि ये बंदे को प्यार से साइड पे लेके जाते हैं, जड़ा ना को सामने आना जावे। वेल आई मेट वकास इन पास्ट एंड टोल्ड हिम आई हैव नथिंग अगेंस्ट तलहा एंड डोंट वांट टू फाइट इट हिम। ओके, वुड लव टू फाइट इट हिम। मीट हिम। यार ये इंग्लिश जड़ी है ना, बड़ी खतरनाक बहुत, लगी जैसे वाकई में भाई, ये मैंने पहली चीज यही नोटिस की है। ये बोलता है। खैर, अब यहाँ पे ये एक्चुअल में शायर इस शेर में कहना क्या चाह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। शायर इतने मैंने मिलना चाह रहा है और मेरे साथ सेटिंग बनाना चाह रहा है। सेटिंग नहीं तो वो तेरे से पहले मिलता नहीं था क्या? जब वो बता रहा है कि तुम लोग उसके घर जाते थे और एंड ऑल, तो उस वक्त मिलता नहीं था क्या? और वो रिकॉर्डिंग के टाइम जब 33 वाली बात हो रही थी, उस वक्त भी वो तुझसे मिला था, तो मिलता तो था वो तुझसे। क्यों बनाना चाह रहा है? क्योंकि नदीम डॉन भाई एक नया स्कैम मार्केट में लेके आ रहे हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें मेरे साथ हुई क्यों, मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो इंस्टाग्राम, टिकटॉक या इंटरनेट पे क्यों आई। अब नीचे इसने मैसेज में लिखा हुआ है, एंड आल्सो योर फ्रेंड रजा केम ओवर वाज टेलिंग ही इज नॉट हैप्पी, आई टोल्ड हिम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन तलहा। वो कह रहा है जी रजा मेरे को लाया सी, उन्हें सारी वीडियो डाटा मैंने खाया दिता, लेकिन मैंने उसको कह दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नहीं, वो डेटा वेटा नहीं दिया, ही वॉज टेलिंग, केम ओवर वॉज टेलिंग ही इज नॉट हैप्पी, बस ये बोला है उसने। कोई डेटा वेटा नहीं दिया, अपने पास से एडअप नहीं कर पाते हैं। इतने भी ये गेम पांदा पे आगे चल के आपको इतनी कोई मुश्किल बात नहीं लिखी हुई जिसकी तू तशरीह ऐसे खोल के अपना मतलब बना के दे रहा है। बताता हूँ। मतलब इसके मैसेज के शुरू में लिखा हुआ है वुड लव टू मीट हिम, मतलब मेरे बारे में बात कर रहा है, और मैसेज के एंड पे भी ये लिखा हुआ है कि जब कभी टाइम मिले आओ डिनर करते हैं, रोटी छोटी खाने हैं। तो एक्चुअल में ये चाह रहा था कि अभी ये जो आगे आईसीएल के नाम पे ट्रेडिंग और ये जो आईफोन वाली चक्करबाजी नहीं डालने वाले हैं ना, ये उसको जो है वो उसमें मुझे शामिल कर ले और मैं उस चीज पे बात ही ना करूं। अब इसके बाद मेरे बहुत सारे म्यूचुअल दोस्त भी मुझे ये चीज बताते हैं कि रजा जाके रजब भट्ट नानी वाला इन सबके साथ जाके मिल चुका है, और मुझे पता था कि उसके पास क्या ही पंप
बोला है मेरे खिलाफ, और वो वही मेरी पर्सनल और निजी लाइफ थी जो कि इन्होंने बहुत घटिया हरकत की है। अब 27 मार्च को नहीं देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, रज़ा ने कभी कहीं भी क्लेम नहीं किया है कि वो वीडियोस रज़ा की तरफ से आई हैं। रज़ा ने ये बताया था कि वो वीडियोस जो आपकी थी, वो एक लड़का जो आपके पास काम करता था और जो स्कैम करता फिर रहा था, उसके पास थी वो वीडियोस, उसी ने ही लीक करी हैं। मतलब उनके पास थी वो वीडियोस, और वो वीडियोस का सारा डेटा रज़ा के पास नहीं था, बल्कि उन लड़कों ने अपने पास रखा हुआ था, और इसी चीज़ का आपको डर था जिसमें आपकी हेल्प रज़ा और नानी वाला ने की थी उनको साइलेंस करने में। मुझे एक और अननोन यूके के नंबर से मैसेज आता है जिसमें ये जो सारी वीडियोस अभी इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही हैं, जो सारी आपने देखी, वो वीडियोस उस नंबर ने मुझे भेजी, और नीचे लिखा हुआ है बी रेडी यू। अब ये रज़ा का नंबर तो नहीं है ना। लेकिन फिर वही बात है कि हर कोई बंदा इंटरनेट पे ये बोल रहा है कि एक्सपोजर गोट एक्सपोज्ड। मेरी बात हो रही है कि मैंने आज तक सब लोगों को एक्सपोज किया, अब मैं एक्सपोज हो गया। और मैं एक्सपोज क्या हुआ हूँ जी? मेरी अपनी जाती फैमिली और मेरी पर्सनल लाइफ को, पर्सनल डाटा को मेरे ही अपने एक दोस्त तो नहीं बोलूंगा, नैरेटिव चेंज नहीं करो तला भाई, आप बहुत गंदी हरकत कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू मेक इट लुक लाइक कि सब जो आपको एक्सपोज कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपकी वीडियोस लीक हुई हैं। हमारा वो पॉइंट नहीं है। एट द सेम टाइम हमारा कोई और पॉइंट है, जो कोर्सेज की बात उसने करी, जो अपनी बात उसने करी, जो उसने सब बताया कि आप हरकतें करते थे, वो सारी बातें सही है, ऑफिस वाली हरकतें और जो भी आप करते रहे हो, ये जो आप कोर्स के मामले में इन्वॉल्व थे, ये सब चीज़ें सही है। यहाँ पे कोई आपको इस वजह से नहीं कह रहा कि आप एक्सपोज हो गए हो आपकी लीक वीडियोस की वजह से, कोई भी नहीं कह रहा। कोई अगर कह रहा है तो वो बेवकूफ़ है एक नंबर का। अब सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले एलिगेशन ये है कि मैंने इन लोगों को कोर्स बनाने पे उकसाया, ये सारा प्लान मेरा था और बाद में मैं साइड पे होगा। देखो मेरी बात सुनो, ये जो कोर्स वाला मुद्दा मामला था, या नानी वाला या रजब वगैरह के साथ मिलके काम करने वाला सिस्टम था ना, ये 2025 में ये ऑलरेडी मुझे ऑफर कर चुका था नानी वाला कि तू की लोगों को एक्सपोज करदा, तू साढ़े नाल मिल के बिजनेस कर, और वो ऑडियो मैं दोबारा लगा रहा हूँ। लेकिन अगर तू जिंदगी में इस चीज पे बना लेगा कि लोगों ने पता नहीं कि क्या लोगों को भी है, इससे घटिया ऑडियो नहीं मिली तुझे सुनाने के लिए, पाकिस्तान कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं भी बाहर लेना लो ये बड़ी पता नहीं अब वो लेते नहीं और पटक के मारो चीजें, बहन जो वैसे ही नहीं सुनाई दे रहा क्या बोल रहा है वो। कमेंगा ज्यादा एटलीस्ट बंदा सबटाइटल्स डाल देता है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या बोला हुआ है इसमें। मेरा निजाम खत्म हो जाएगा, लोग कितना नफरत करने लग गए। अगर नहीं असूली तौर पे ये तो करेगा, लोग कितना नफरत करने शुरू कर देंगे कि यार ये बंदा तो अंडे होना चाहिए। नहीं समझ आ रहा। एक तो ये पंजाबी बोल रहा है, दूसरा ये इतना दूर बैठा हुआ है, तीसरा गग 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 खर आवाज आ रही है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ मुझे नहीं सुनाई दे रहा। खुद ही बता दे भाई, सबटाइटल्स डाल देता है एटलीस्ट। नहीं आ रही भाई, नहीं समझ आ रही। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है, किसी को अगर समझ आई है तो बता दो भाई क्या बात हो रही है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। ठीक है, मैंने इनको उकसाया कि जी आप कोर्स बनाएं, ये करें वो करें। मतलब एक के 10-12 मिलियन फॉलोवर है, दूसरे के भी 8-10 मिलियन फॉलोवर है, तीजे के भी 14-15 मिलियन फॉलोवर है। तुसी एडे बच्चे तुसी रोटी नु चोची कहते हो कि मैंने आपको बनाया और आप बनकर आपने कोर्स निकाल दिए, वाह भाई वाह। और फिर तुम लोगों के अकॉर्डिंग नहीं ये बात नहीं थी कि आपने उनको उकसाया, बात ये भी थी कि आपने वहाँ पे एक प्लान रखा, उन लोगों का माइंड बनाया। जब उनका माइंड बना और उन्होंने जब आपको इंक्लूड नहीं किया तो फिर आपने तब उनको एक्सपोज किया। ठीक है, ये नहीं बोल रहा कोई कि इन्होंने हमें उकसाया और साइड में हो गया ही कि मैंने तुम लोगों को उकसाया था और तुम लोगों ने कोर्स निकाल दिया। इस हिसाब ना तो डब्बा होया ना। फिर अगर तुम लोग इतने ही सच्चे थे तो कोर्स बंद क्यों किया? क्योंकि उसमें कोई नॉलेज या कुछ इस तरह का वैल्यूएबल था ही नहीं है। मतलब रजब बट यूट्यूब यार बंद क्यों किया है वो डकी बता चुका है ना आपको, क्यों आगे सिखा रहा है यार। मेरी बात सुनो, जे ताड़ा मुद्दा चल गया ना, हर बंदा नहीं अपनी मां बहन कैमरे के लिया सकता। ये बड़ी अच्छी बात है। बस ये बात करके आप जो है अंडर द कारपेट थ्रो कर देते हो कि माँ बहन दिखा सकता है, ये वो माँ बहन वाली बात करके। बात वो है ही नहीं। बात यहाँ पे ये हो रही है कि भाई आप उस चीज़ में इंक्लूड होना चाहते थे जब भी आपने वो चीज़ रखी थी, लेकिन जब उनको आइडिया मिला उन्होंने आपको इंक्लूड नहीं किया बल्कि रजब को घुसा लिया। और फिर उस टाइम पे जो भी मैंने कोर्स का एक न्यूट्रल रिव्यू बनता था वो सारा कुछ करके मैंने उसको इंटरनेट पे डाला और वो आज भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर तुसी वैसे एडे टेक्निकल होंगे तो कोर्स बंद नहीं सी होना। अब देखो, कोर्स बेचना गलत बात नहीं है, ये मैंने पहले
नहीं, गलत बात है, मेरे हिसाब से गलत बात है। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी वैल्यूएबल नॉलेज जो कि इंटरनेट पे फ्री में मौजूद नहीं है, गलत बात है। एज लॉन्ग एज यू आर प्रोवाइडिंग एनी नॉलेज जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, और आज के दौर में ये इम्पॉसिबल है कि इंटरनेट पे कोई भी नॉलेज अवेलेबल ना हो। पहले भी कहा था, अगर आप किसी को रियल वैल्यू दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, तो लाइक इट्स नॉट रॉन्ग आप उससे अगर कुछ चार्ज कर रहे हो। स्कूल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, पूरी दुनिया में यही निज़ाम चलता है, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन है, मतलब मसला नहीं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का हिसाब अलग है। स्कूल वाले जो सिखाते हैं वो आप स्कूल वाले सिखाते हैं तो वो कुछ प्रोवाइड करते हैं, वो माहौल प्रोवाइड करते हैं, वो जगह प्रोवाइड करते हैं, वो एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ होती है वहाँ पे। आप यहाँ पे ऑनलाइन बैठ के कैमरा खोल के जो है $50 चार्ज कर रहे हो, जो कि यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं। स्कूल से अपने आप को कंपेयर नहीं करो। ये बहुत बड़ी यार घटिया मिसाल है कि आप अपने आप को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कर रहे हो कंपेयर। अब इतनी बड़ी उन्होंने यूनिवर्सिटी खोली हुई है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाएंगे क्या? पागल हो गए हो क्या? हैं, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको कोई फर्क नहीं पता कि वहाँ पे एक फिजिकली एक जगह खोली हुई है जहाँ पे टीचर्स आ रहे हैं, वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरी रखी हुई है, वो कहाँ से जेब से देंगे क्या? स्कूल से अपने आप को कंपेयर करके ना आप बहुत ही चुतियापे की मिसाल दे रहे हो, क्योंकि स्कूल और आपका कंपैरिजन नहीं बनता। आप यहाँ पे कोई जो है A to Z बच्चों को चीज़ें नहीं सिखा रहे हो। आप यहाँ पे क्लास वाइज बच्चों को चीज़ें नहीं सिखा रहे हो। एक एक चीज़ जो होती है, पूरा साल एग्जाम्स होते हैं और सब पूरा हर चीज़ होती है यार, एग्जाम्स होते हैं और पता नहीं क्या क्या प्रिपरेशन होती है एग्जाम्स की, और टीचर्स लगाए जाते हैं, टीचर्स बच्चों पे बाकायदा ध्यान देते हैं इन सब चीज़ों का, और क्लास को मॉनिटर कर रहे होते हैं, बच्चों को मॉनिटर कर रहे होते हैं, बच्चों का बिहेवियर देख रहे होते हैं, उनको बिहेव करना भी सिखा रहे होते हैं। बहुत कुछ आ जाता है स्कूल में, अपने आप को कंपेयर नहीं करो। यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत एक्टिविटीज़ आ जाती हैं भाई, असाइनमेंट्स होते हैं, बहुत कुछ होता है यार। आप अपने आप को यूनिवर्सिटी स्कूल से कंपेयर कर रहे हो? भेंट चो देगा, आप ऑनलाइन वीडियो चढ़ा के अपने आप को समझ रहे हो कि मैंने स्कूल खोला हुआ है, चूतिया। नहीं है, लेकिन जो चीज आपको आती नहीं है, तानू पता ही नहीं है, ई कॉमर्स की है, शॉपिफाई की है, या दूसरे यूट्यूब के मामला क्या है, तानू थंबनेल अपना नहीं बनाना आंदा, तो आप कैसे आगे किसी को सिखा सकते हो ये सारी चीजें? तो तुझे भी तो एड्स लगाना नहीं आते भाई, तो आप कैसे सिखा सकते हो फिर लोगों को? ये भी बताओ, आपको भी नहीं आता। अब हर इंसान पैदा होते ही थोड़ी सब कुछ सीख के निकला होता है। लेकिन अब अगर आपकी बात मैं रखूं, जो आप कह रहे हो कि मतलब कोर्स तब सिखा सकता है इंसान जब उसको आता हो, तो आपको तो एड्स भी चलाना नहीं आते, तो आप क्यों एड्स का कोर्स निकाल लेते? और आपको एक मजे वाली बात बताऊं, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। अभी मार्केट में एक नया ट्रेडिंग का शोशा आने वाला है। पहले इन्होंने ज़र्क को लॉन्च किया बाइनरी में, बाइनरी को भी मैंने चलने नहीं दिया भाईजान। अब वो बाइनरी से हट गया, हूं वो कहता है जी मैं 4x करांगा, तो 4x का जो है हम 5x करेंगे। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। वो मुद्दा ये है कि मैंने डक्की को एक्सपोज करके उसके साथ पॉडकास्ट किया था और उससे मैंने 20 लाख रुपए लिए थे। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरी ये नहीं है बात, ये बात है ही नहीं। मैंने वीडियो देखी है, वहाँ पे ये बात हुई नहीं है। वहाँ पे ये बात हुई है कि आपने डक्की को एक्सपोज किया था और आपने डक्की को काइंड ऑफ इनडायरेक्टली ब्लैकमेल किया था कि मेरी पॉडकास्ट पे आके सब क्लियर करो, वरना व्यूज से साढ़े आ ही रहे हैं। बात ट्विस्ट नहीं कर भाई, यहाँ पे चूतिया नहीं है मैं तो चूतिया नहीं हूँ, एटलीस्ट मैं तो याद रख के बैठा हूँ सब कुछ जो बोला था। दूसरा 20 लाख वाली बात ये थी कि आपने डक्की से 20 लाख रुपए लिए थे, ब्लैकमेल करके नहीं बल्कि अपने ऑफिस के लिए लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप पे कोई ब्लैकमेलिंग का इल्जाम नहीं लगा रहा कि आप ब्लैकमेल करके डक्की से पैसे ले चुके हो। चूतियापे की बात है, नेगेटिव ट्विस्ट कर रहे हो, अपने फेवर में बना रहे हो आप, सीधी बात है। बात सुनो, 1 साल पहले जब डक्की पे ये सारा कोर्स वाला हेट चल रहा था, डक्की के जो 5 से 6 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो गिर चुके थे। तो वो बंदा खुद मेरे पास आया था कि मैंने माफी दो, मैं इस केस में नहीं हूं, मुझे निकालो। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप जो भी बात आपने करनी है आप कैमरे के सामने बैठ के करो। तो उस टाइम पे वो जो चल हाँ सही है, ये मान लेते हैं कि वो खुद आया था, ठीक है। तूने ब्लैकमेल नहीं किया उसको आने के लिए, वो खुद आया था, ठीक है। लेकिन अभी भी 20 लाख वाली बात किसी ने भी नहीं की है यहाँ पे कि आपने उससे ब्लैकमेल करके 20 लाख रुपए लिए थे। सारा हेट था, हीट वेव थी, वो सारी मैंने अपने पे ले ली डक्की को क्लियर करवाने के लिए। तो वहां पे ब्लैकमेलिंग कहां से आ जाती बीच में? गल मैंने समझ नहीं आई। नहीं, वो वॉइस में आप वैसे इनडायरेक्ट ब्लैकमेल कर रहे हो उसको वहाँ पे। अगर मैं उसको वॉइस दोबारा तुम लोग जाके सुन सकते हो पॉडकास्ट में, अगर मैं सुनाना चाहूँ तो यहाँ पे एक इनडायरेक्ट ब्लैकमेलिंग ही हो रही है। चूतिया बनाना यार, मतलब ये लोग ऐसे झूठ बोल रहे हैं जैसे कि वीडियोस पड़ी हुई नहीं है इंटरनेट पे, हम जाके देख सकते हैं यार वो पार्ट। मैंने सोशल मीडिया नहीं खोला, मुझे नहीं पता क्या हुआ है। मैं उठते ही हाथ मुंह धोया, मैंने फटाफट ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। हम लेट हो रहे थे उसकी पार्टी के लिए। मैं जब हम लोग पार्टी में रास्ते में थे ना, तो मैं स्क्रॉल करा, मुझे सामने इसकी वीडियो आई उसकी इंस्टाग्राम की। मैंने फटाफट वो लिंक कॉपी करके मैंने भेजा अली भट्ट को। मैंने कहा ब्रो लुक व्हाट ही डिड, ठीक है। अली फयाज, हाँ भाई, अली फयाज, क्योंकि अली फयाज के साथ जो है एक मीटिंग मेरी हुई थी, ठीक है। अच्छा वो छोड़ें, ये बताएं आपने उसे क्या बोला था? मैंने इसको ये बोला था कि बहन चोद, हमने इसको मना भी किया था कि मत करो, मत आओ। और ये वॉइस मैसेज भी पड़े हैं डेट के साथ, टाइम के साथ, चैट के अंदर, कि इसने उसको यही बोला। मैंने खुद सुने यार। ब्रो अगर यही सारी बातें हम वीडियो में बैठ के कर लें ना, तो मेरा ख्याल है कि काफी
कौन बोल रहा है ये सारी बातें बैठ के अगर हम वीडियो में कर लें? किसने पहले बोली है? वो तो अपनी कुछ और बातें बता रहा है। आपने ही पहले ऑफर करी है ना कि यार ये सारी बातें अगर हम वीडियो में बैठ के कर ले तो। मैंने डक्की को यही बोला है इसको कि ना जल्दी देखो, है, इसमें मेरी तला बात के सुनो, पास- मेरी बात सुनो। अगर ये डक्की सोलो वीडियो बनाएगा ना, हमें किसी चीज में मसला नहीं, क्योंकि हमें हर तरीके से व्यूज आ ही रहे नहीं हैं। बस देखा, मैंने उसे मना कर दिया। मैंने हाँ। कहा सोलो वीडियो बनती नहीं है, मसला तला के साथ हुआ ये है। अगर तुम इसको तला के साथ बैठ के जैसे हमने बातें टिकटॉक करो। पे शॉर्ट पॉडकास्ट डाली थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी, इसको उस तरीके से अगर हम ऑर्गेनाइज कर लेना तो मेरा ख्याल है कि चीजें। तो यहाँ पे ना आप इनडायरेक्टली उसको कह रहे हो कि भाई तू मेरे साथ वीडियो बना नहीं बना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर तू मेरे साथ बनाएगा तो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो अपने साथ वीडियो बनाने के लिए। तो आप इस नैरेटिव को ट्विस्ट क्यों कर रहे हो? ये कोई गलत बात तो नहीं है। पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि ये कोई गलत बात नहीं है कि अगर आपने उसको बोला कि मेरे साथ आके वीडियो बना लो, बट आप उसको एडमिट क्यों नहीं कर रहे हो कि आपने ये किया है? आप यहाँ पे ट्विस्ट कर रहे हो कि डक्की मेरे पास खुद आया, उसने खुद बोला, हालांकि आपने ये आइडिया उसको दिया कि अगर पहली वॉइस में वहां पे आप सुन सकते हो कि आप बोल रहे हो कि यही सारी बातें अगर हम वीडियो में कर ले तो ज्यादा बेहतर है, और फिर वो बोला हाँ यही बोलना चाह, सही है। ताकि जो हो ये सारी चीजें रुक जाएं। अब दूसरा एलिगेशन जी, मैंने डक्की को ब्लैकमेल करके उससे 20 लाख रुपए ले लिए। अच्छा, अब ये भाई। जिस बंदे ने लिए हैं ना, और जिस बंदे ने मार्केट में ये बात फैलाई है अपना पालतू, डक्की भाई से 20 लाख रुपए लेते हैं। इसने डक्की भाई से 20 डक्की भाई से 20 लाख रुपए लिए हैं, बट ये नहीं कह रहा कि कोई ब्लैकमेल करता है। ब्लैकमेलिंग की बात उसने नहीं की है यार। तला भाई क्यों नैरेटिव ट्विस्ट कर रहे हो? मैं अगेन आपको वो बात सुना देता हूँ कि ये जो कोर्सेज वाली बात है और डक्की वाली बात है, दे आर डिफरेंट। वीडियो वाली बात है, ब्लैकमेलिंग वहां पे लग सकती है कि आपने उसको वीडियो बनाने के लिए ब्लैकमेल किया, बट नो वन इज सेइंग कि आप कह रहे हो कि 20 लाख रुपए आपने उससे ये कहकर लिए कि वीडियो बनाओ और 20 लाख रुपए दो। नहीं, 20 लाख दो वरना मैं वीडियो बना। अच्छा रुक जाओ, मैं साथ साथ चलाऊंगा ताकि मैं इसको पकड़ सकूं। अभी मुझे वो पार्ट नहीं मिल रहा क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो है और इसमें वो पार्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है, बट मेरे को याद है अच्छी तरह कि इसने क्या बोला था कि हमने उससे लिए थे। ये नहीं बोला कि ब्लैकमेल करके लिए थे, इसने बोला कि भाई डक्की भाई से बात की और पैसे लिए, बस। 20 लाख लिए ब्लैकमेल करके। बेचारे डक्की को शरीफ आदमी है, वो उसको आपने डरा के धमका के। ये लोग खैर ये यहाँ पे ये लोग गलत बात कर रहे हैं। खैर मैं यहाँ पे तला से एग्री करूंगा कि अगर वो क्लैरिफाई कर रहा है तो वो सही कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने नैरेटिव को ट्विस्ट किया है। तला नानी वाला हो गया, ये हो गया, इन लोगों ने नैरेटिव को ट्विस्ट कर दिया ये कहकर के तला ने 20 लाख रुपए डक्की से ब्लैकमेल करके लिया। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रजब की जब मैंने वीडियो ये वाली देखी, उसको आपने थ्रेट करके उससे 20 लाख रुपए भी ले लिया और जबरदस्ती उससे आपने पॉडकास्ट भी दिलवाया। अब 20 लाख का लाइव प्रूफ सीधा आपको मैं चैट में दिखाता हूँ। मोबाइल का डिस्प्ले टूटा हुआ, थोड़ा इग्नोर मारो। लेकिन यहाँ पे मैं जाऊंगा 2025 में जाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा जी अपना यहाँ पे फरवरी 27 को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फेब 27 में आया और ऊपर अगर हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आपने ये वॉइस नोट सुनना है। भाई देखिए मेरी बात सुने, आप 15 दिन हमारे साथ रहे हैं, हमारे कैसे मामला हुए यार, ऐसे के हमने आपको हेल्प के लिए कह दिया और आपने कहा कि ओके ठीक है। जब बंदा किसी को भाई कह देता है तो फिर बंदा उसी को हेल्प के लिए कहता है। किसी को इधर उधर तो हमारे भी बड़े लिंक्स हैं भाई। ए भाईजान अपने पालतू साहब 20 लाख रुपए की गल कर रहे ने, हेल्प 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 हेल्प। अब इसी चैट को अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ हल्का सा, मतलब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि 2025 में 26 फरवरी को 10 लाख रुपए जो है वो मोबाइल वर्ल्ड वाइड रजा के जो अकाउंट है उसमें गए हैं, ठीक है। अब वापिस से जो है मैं इस बंदे की चैट में जाता हूँ। हाँ क्योंकि रजा को आपने आगे किया था ना डक्की से पैसे मांगने के लिए, तो हाँ रजा के पास ही आए फिर वो पैसे। इट मेक्स सेंस। सर्च में जाऊंगा, सर्च में जाने के बाद सेम 2025 करूंगा यहाँ पे इसको, और पीछे जो है वो मैं फरवरी जो है वो 26 को या 27 पे हम जाते 26 पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आगे जी इसने यहाँ पे लिखा हुआ है डक्की ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। समझ आंदी भी गल की नहीं आंदी भी। तो यहाँ पे ये जो एलिगेशन चल रही है ना कि मैं ब्लैकमेल करके पैसे लेने, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। ये तो खैर नहीं है। ये तो खैर ये बात सही कह रहा है, इससे आई एग्री कि ऐसा कुछ भी नहीं था। शुरू में भी रजा ने भी इवन ये एलिगेशन इस पे नहीं लगाया। ये एलिगेशन लगाने वाला रजब था और भी और लोग थे जिन्होंने नैरेटिव को ट्विस्ट कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसने ब्लैकमेल किया। अगर ये क्लैरिफाई कर रहा है तो ये उनकी वजह से कर रहा है। तो यहाँ पे आई कैन से कि हाँ ही इज राइट। मेरा अकाउंट मांगा मेरे से बैंक का, और यहाँ पे आप देखो कि जो मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं वो 14 लाख रुपए आए हैं। मतलब टोटल 20 लिया था। पहली बात ब्लैकमेलिंग वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो 20 लिया था उसमें से मेरे अकाउंट में 14 लाख आए हैं। हालांकि ये 20 लाख अब मैंने ही वापस करने हैं और मैं डक्की को पैसे वापस कर भी चुका हूँ। अब यहाँ पे नीचे जाते हैं, उसका कोई स्क्रीनशॉट कुछ है और नीचे सुने आप भाई बाकी वैसे सामान भी देते हैं यार। ओके 20 लाख में से 6 लाख इसने अपने भाई को दे दिए ओसामा। क्या बोला है उसने? वॉइस नोट तो सही से सुनाया कर। वैसे सामान भी देते हैं यार। डक्की को पैसे वापस कर भी चुका हूँ। अब यहाँ पे नीचे जाते हैं और नीचे सुने आप। भाई बाकी वैसे सामान भी देते हैं यार। ओके
20 लाख में से 6 लाख इसने अपने भाई को दे दिए क्या बोला है उसने? उसामा बोला है कुछ उसने? उसामा को। अब इसने उसामा को क्यों दिए और ये हमेशा पैसे उसामा के नाम पे ही लेता था, वो स्टोरी आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगी। अब ये सिर्फ मैंने एक कोई उसका स्क्रीनशॉट है कि ये उसामा के नाम से आपसे पैसे ले रहा है, कुछ ऐसा है? क्योंकि वो जो आपने वॉइस नोट सुना है वो किसी काम का नहीं है, उसमें आवाज नहीं समझ आई मुझे। 6 लाख रुपए साबित किया है। अजड़ा कहता ना मैं बिजनेस में नहीं साबित हुआ, आपकी बहुत घटिया आपने वॉइस लगाई है, वॉइस सही लगाना सीखो। पिछले इतनी बड़ी प्रोडक्शन टीम आप लेके बैठे हो, आपसे एक वॉइस नहीं लग पा रही सही से, इतनी चुतियापे की क्वालिटी है वॉइस की, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने 2 बार 3 बार सुनी है, मुझे समझ ही नहीं आया क्या उसामा करके कुछ बोल रहा है वो। 15 साल तो ओ मामा तू उते ग्लास प्रोटेक्टर लाना था, तेरा काउंटर हैगा ਸੀ ਹਾਲ ਲੋੜਦੇ हैं। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 दुकानें, दुकान ਤੁਹਾਡੀ एक ही, ਉਹਦੇ 3 बंदे इकट्ठे भी नहीं बैठ सकते। उस दुकान के बाहर 2 काउंटर लगे, अगर वो आप काउंटर डाल के उसको 3 दुकानें बोलो तो लहदा गल हैगी है। और इसकी जब ये दुकान बंद हुई है ना, वो दुकान खुलवाने के पैसे भी मैं देता रहा हूँ। अब इसी पालतू ने पॉडकास्ट में उस चीज का कोई प्रूफ है? एक और बात बोली कि मैंने डक्की की गाड़ी 3 महीने अपने पास रखी। और चरसिया नशैया मेरी गल सुन, ये पहले इसका वॉइस नोट सुनो जहाँ पे ये मुझे ही कह रहा है कि यार वो डक्की को बोलो कि अभी गाड़ी का 1 महीना और निकलवा दे, ठीक है? क्योंकि यार मेरे पास तो अपनी गाड़ी है। यार डक ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕਢਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। बंदे की गाड़ी सिविक 4 महीने हमारे पास रही, और भाभी वाली जो गाड़ी थी ना, ठीक है, सिविक का जो मंथली रेंट है वो 1.5 लाख रुपया है, ठीक है। 4 महीने उसकी गाड़ी हमारे पास रही, ठीक है। 4 महीने का रेंट हो गया 6 लाख। वो गाड़ी लगी भी, ठुकी भी, सारा कुछ अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब जिस बंदे ने डक्की की गाड़ी 3 महीने रखी है वो ये खुद ही था। यहाँ पे आप देखो, ये सिविक एक्स का इंटीरियर और मीटर आपको नजर आ रहा होगा। एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप देखोगे जी, दूसरा स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये मतलब अपना जब ड्राइव करता था, कहीं आता जाता था, मुझे बताता था जी आ गया वहाँ, जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो उसने यही कहा ना कि आप लोगों के पास थी, उसने ये कब कहा कि तू इन ड्राइव चला रहा था उस पे? तो वो झूठ थोड़ी बोल रहा है यहाँ पे। अब तू अगर इस पे बल्ली डालना चाह रहा है कि यही चलाया करता था तो वो अलग बात है। यहाँ पे फिर से एक स्क्रीनशॉट मुझे मिला जहाँ पे इसने फिर से वो जो है वो गाड़ी के इंटीरियर की यहाँ। और दूसरा एक और चीज थी कि इसने ये भी बताया कि ये आपके लिए ड्राइविंग करता था, मतलब आपको ले जाना, आपके साथ जाना, तो जाहिर सी बात है उसमें भी ड्राइविंग करता था ये आपके साथ। आपको मीटर नजर आ रहा है कि सिविक एक्स है। तो ये जो बात कर रहा है ना कि तलहा ने डक्की की गाड़ी 3 महीने रखी, वाह बहुत नीचा आदमी या तो नीचे धरती में कोई न होएगा। और फालतू साहब एक बात आपको याद होगी, मैं यहाँ पे खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि इस बंदे का ज़हन था कि ये डक्की बेचारे की वो सिविक हड़प ले। मैंने क्योंकि डक्की को बोला है ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब कोई किसी के नाम पे गाड़ी और वो हड़प ले, ऐसे कैसे हो सकता था कि यार ये मेरा दोस्त है, इसको कुछ दिनों के लिए गाड़ी दे दो। इसने 3 महीने वो गाड़ी चलाई। अब अगर वो गाड़ी हड़पता तो गाड़ी तो मेरे पेटे पड़नी थी ना, मैंने डक्की को जवाब देना था। डक्की तो इसको जानता ही नहीं है और इसने इस तरह से, ये तो सिर्फ डक्की सामने इसने नहीं तो इसका वॉइस नोट कुछ चैट वगैरह है कि जिसपे तू ये बातें कर रहा है? पता नहीं कहाँ पे लोगों के जाकर लिंक यूज किए मेरे नाम पे, किसी से क्या एक का कैमरे के पीछे बैठा है, तो भी 8 लाख धार लिया हुआ है। उन गाड़ियों में भी पेट्रोल मैं डलवाता रहा। उस चीज का कोई प्रूफ है यार? हर चीज की बातें, मतलब बातों से तो मैं भी बोल दूं यार तला भाई ने ना मुझसे 20 लाख रुपए लिए, ऐसे तो मैं भी बोल दूं यार, कोई प्रूफ होता है ना। क्योंकि अब देखो, अब आप प्रूफ करने के हकदार हो, क्योंकि उसने आके आप पे एलिगेशंस लगाए। अब आप अगर पलट के उस पे एलिगेशन लगा रहे हो तो आपको यहाँ पे प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आगे से कुछ भी बोल दो कि फला बंदे के पास जो है मेरे 8 लाख रुपए पड़े हैं, फला बंदे के पास ये पड़ा हुआ, फला के पास वो पड़ा हुआ है। मेरा बैंक का कार्ड इसके पास होता था। इस बंदे को मेरे बैंक ओटीपी हर चीज पता थी, इसको पिन शिन, ये ओटीपी क्या 1 टाइम कोड होता है ओटीपी? वो मैंने फुल इसको हर जगह पे यही बताया था कि ये मेरा भाई है। मैनू की पता से काल नो मेरी लात नूं ही आगे पै जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिस बंदे ने इसके वालिद का जो 40वां था उस दिन उस पे जो देगे पकती हैं वो पैसे दिए हों, जिस बंदे ने इसकी बहन की यूनिवर्सिटी की फीसें दी हों, और जिस बंदे ने इसको, अबे इसका कोई प्रूफ तो होता है, कोई स्क्रीनशॉट, कुछ भाई कुछ तो होगा तेरे पास। ऐसे ही बोले जा रहा है तू यार हर चीज का। मैंने चाइना लेके जाना था, ठीक है, अपने साथ, क्योंकि मैंने अपना जो ई कॉमर्स को एक्सपेंड करना था। अब वीजा से पहले ना आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, उसके बाद में आपके जो चलान होते हैं ना गाड़ियों के, बाइकों के, 20,000 चलान सन, वो भी मैंने क्लियर करवाए। तो जिस बंदे ने एक इंसान का इतना किया हो, उसके बाद में चलान की कोई रसीद होगी, कुछ तो होगा, बैंड के कुछ तो प्रोवाइड कर दे। बोले जा रहा है मुंह से बस बैठ के कुछ भी। वो बंदा आके आप इस तरह की एलिगेशंस लगाए, आपकी वालदा की, आपकी वाइफ की, या आपके फैमिली के पर्सनल मैटर्स को इंटरनेट पे ला के रख दे और आपको बोले जी आप तो स्कैमर, आप तो 2 नंबर हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इस तरह के बंदे को क्या नाम देना चाहिए। मेरे साथ ना दल्ला फिट बैठेगा। अब ये सारा कुछ जो रजा ने मेरे साथ किया ना, ये सेम चीज मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद
होगा क्या कि मेरे में और उसमें 1% भी फर्क नहीं रहेगा। अबे वो तेरे मुंह पे ना मैं रख के चमाट मारूंगा। इमोशनल मत कर। पहली चीज तो तू पलट के इल्जाम लगा रहा है और उस चीज का कोई प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर रहा। और इल्जाम पता है मैं प्रूफ क्यों मांग रहा हूँ इससे, क्योंकि ये वो बातें कर रहा है जिसका प्रूफ होता है लोगों के पास। वॉइस नोट होते हैं लोगों के पास इन बातों के। जो ये बातें कर रहा है ये ऑनलाइन ही की जा सकती है। कि जैसे अगर वो गाड़ी लेके घूमता था या टक्की से इसने गाड़ी ली थी, तो ये कुत्ते का बच्चा हर कॉल रिकॉर्ड करता फिरता है, इसके बाद वो रिकॉर्डिंग नहीं होगी या फिर वो वॉइस नोट नहीं होगा जिसमें वो डक्की कह रहा हो कि जी गाड़ी मेरी ला दो या फिर चलो ले जाओ मेरी गाड़ी, कोई मसला नहीं, ठीक है मैं आपकी जिम्मेदारी पे दे रहा हूँ। ऐसा कोई टेक्स्ट, ऐसा कुछ तो होगा ना। बहन की फीस भरी है तूने, उसका स्क्रीनशॉट होगा, रसीद होगी, कुछ तो होगा ना तेरे पास। ट्रांजैक्शन की कुछ तो स्क्रीनशॉट्स होंगे ना तेरे पास। एवी हवा में बोले जा रहा है चालान तूने क्लियर किए, चालान की स्लिप मिलती है, चालान की स्लिप तो होगी ना तेरे पास, कुछ तो दे। ऐसी हवा में बोले जा रहा है। तो ये जो एलिगेशन लगा रहा है ना, ये वो एलिगेशन है जिसके प्रूफ लोगों के पास होते हैं। और वो प्रूफ अगर आप पब्लिक भी कर दो तो उसमें कोई वो नहीं है। हाँ चलो चैट वाली पे मैं बोलूंगा कि वो पब्लिक आप ना करो, बट ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं वो सब चीज़ें, या डकी वाली ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं, या जो फीस आप पे कर रहे हो वो कोई पर्सनल थोड़ी है। उस पर तो वो तो आप दिखा सकते हो ना, वो तो रसीद होती है, वो तो दिखा सकते हो आप। तो वहां पे आप क्यों छुपा रहे हो? चालान की रसीद कोई पर्सनल चीज होती है, वो भी दिखा सकते हो आप। गाड़ी का नंबर वगैरह हाइड करके या जो भी पर्सनल डिटेल्स है हाइड करके आप दिखा सकते हो वो चीज प्रूफ करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप उल्टा एलिगेशन लगा रहे हो उस बंदे पे। उसने जब आप पे एलिगेशन लगाया, उसने आपके वॉइस नोट सुनाए हैं, उसने आपकी रिकॉर्डिंग सुनाई है, वहां पे बाकायदा आप बोलते हुए नजर आ रहे हो अपने मुंह से वो बातें। जाएगा और इसको इस चीज़ मेरी तो खैर अब सारे मामला तो मेरे बाहर आ गए, लेकिन इस बंदे की वाइफ है, इस बंदे के 2 बच्चे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन बच्चों की ज़िंदगी इस कंट्रोवर्सी या मेरे पर्सनल ग्रज की वजह से ख़राब हो जाए। मुसीबतें मुश्किलात इंसानों पे ही आती हैं, मेरे साथ तो हो गया। मैं इन सबको सबसे पहले रज़ा को और उसके बाद जिन जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया करवाया सबको कोर्ट में घसीटूंगा और इंशाल्लाह यहाँ से भी इंसाफ होगा और रोज़े महशर भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की अदालत में मैं इन सबको ज़रूर मिलूंगा। अब जी जब हो गया तेरा प्रूफ किसी चीज का प्रोवाइड किया नहीं है, मुंह से आके बोल दिया कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बस। और हो गया जी, प्रूफ हो गया। मैंने बता दिया कि मेरे साथ गलत किया है इसने। बंदे पे बुरा टाइम चल रहा हो तो हर बंदा बहती गंगा में अपने अपने बदले और अपने अपने हाथ धोने आ जाता है। रजब पट्टी साहब ने भी सानू एक्सपोज करता है। पहले कहता जी मैं तला तुम्हारी निजी लाइफ में बात नहीं करूंगा, तुम्हारा जो भी निकाह था, और फिर इसने इवेंचुअली वो सारी बात कर भी दी। हाँ ये बात तो मैंने भी बोली थी, ये बात तो मैंने भी बोली थी उस वक्त। तो उसका पर्सनल फेल है, जिससे भी वो वीडियोस लीक की हैं, मैं कहूंगा बहुत ही अनएथिकल हरकत की है। तला भाई मैं लोगों की तरह आपको निकाह की मुबारकबाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो ये चीज जानता हूँ कि वो 2 साल पहले का निकाह है और वो कैसा ड्रामे वाला निकाह था, ये मैं जानता हूँ या फिर आप जानते हैं, ठीक है। और उसके अब मैं एक बात बताऊं रजब तुम्हें कि जो पूरा इंटरनेट तेरी लै रहा सी ना, मतलब तुम्हारी वाइफ की तलाक, तुम्हारे पर्सनल फैमिली के मामला, मैंने पिछले 3 सालों से 2 सालों से जितने भी वीडियोस तुम पे बनाई हैं, मैंने कभी भी तुम्हारी निजी लाइफ या तुम्हारी फैमिली पे बात नहीं की, क्योंकि वो मेरा टॉपिक ही नहीं है, उसे बात करनी ही फजूल है। लेकिन तुमने वो सारी बात कर दी। उसके बाद तुमने कहा जी तुमने घड़ियां बेची, ये बेची, वो बेची, वो पूरी दुनिया को पता है भाई। और तुमने परफ्यूम्स लॉन्च किए, मैंने आज तक तुम्हारे उस बिजनेस पे बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता वो लेजेंड काम है, तुम अपना कर रहे हो, तुम्हारा परफ्यूम ब्रांड है, जिन्ना मर्जी बेच मेरा भरा। लेकिन हालांकि सारी दुनिया को पता है 50 की बोतल मिलती है, 100 रुपए का लिक्विड मिलता है, 50 रुपए का डब्बा बनता है। अबे ओ चल बे, 50 की लिक्विड मिलता है क्या? पान की पीक भर के बेचता है क्या? अपने पास से ऐसी 50 की बोतल मिलती है, दिला दे मुझे 50 की बोतल। चूतिया कैसी बातें कर रहा है? शीशे की परफ्यूम की बोतल 50 रुपए की मिलती है? बताओ मुझे कोई जो परफ्यूम का कारोबार करता है, जरा बताओ। 100 रुपए का लिक्विड मिलता है परफ्यूम का, है सही बोल रहा है। 150 रुपए का परफ्यूम मतलब बन के तैयार हो जाता है। कैसी चुतियापे की बातें कर रहा है यार ये। मेरे दोस्त हैं जो ये कारोबार करते रहे, और मैं जब सुनता हूँ कि उनका प्रॉफिट मार्जिन कितना बन रहा है उसमें से, और उनमें उनकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, मैं सुन के फट जाती है। क्या भाई इतनी कॉस्टिंग आ रही है, तुम पूरा कैसे करोगे? और ये बोल रहा है 150 का हो जाता है अपने पास से। मतलब दूसरों की चीजों में तुम अब जबरदस्ती की बचत बना रहे हो। परफ्यूम तैयार है, लेकिन क्यों करूं मैं क्यों जावा शालमी? फिर तुमने मेरे पे स्कैम का इल्जाम लगा दिया। मेरा भरा मेरी गल सुन, पहली गल तो अगर किसी का निजी मामला बाहर आ जाता है, मैं आप सबको भी ये बात बोलता हूँ कि वो एक्सपोज या स्कैम नहीं होता। हाँ। स्कैम होता है फाइनेंशियल, आपने किसी के पैसे खाए हो। हाँ यही मैं बोल रहा हूँ, और ये मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ। तो अपने प्यो दा है ना, ते तू 200 जेडे तू कहना पे कि मेरे पास एग्रीमेंट्स आ गए, ये वो, तू खाली 200 एग्रीमेंट ही साबित कर देना यार, मैं तेनू मान जाऊंगा। उसके बाद फिर तुमने कहा जी 7 से 8 करोड़ रुपए लेके भाग गया। लोगों ने आपको अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा दिया इसी भरोसे पे कि आप उनको शॉपिफाई, ई कॉमर्स हर चीज सिखाएंगे, जबकि ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। आप उनका मिनिमम से मिनिमम 8 से 9 करोड़ रुपए लेके फरार हो गए। अच्छा ठीक है, समझ गया। मेरा भरा 7-8 करोड़ जो तू 4 करोड़ ही साबित कर देना,
ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ मैं हर बंदे से माफी मांगूंगा और ये अपने सारे सोशल मीडिया डिलीट करके ना मैं चला जाऊंगा। लेकिन अगर तेरे को ये साबित ना आया तो अपने आईडी कार्ड पे जाके पट्टी लिखवा ली। अब जी इसके साथ साथ ये बात सही की है। रजब भाई के एक ऑफिशियल दलाल भी हैं जिसको नदीम नानी वाला बोला जाता है, और अगर मैं कहूँ तो मैं एक नया नाम देता इनको जो कि है थथा डॉन। मतलब वो बोलता ही ऐसे है, वो आपने इंग्लिश भी देख ली, इसका बोलने का स्टाइल भी। अब ये भाईजान कहते हैं जी हम NCCI जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, 70 लोग आएंगे और पता नहीं क्या क्या ये कह रहा है। ठीक है, तो भाईजान जाओ ना यार, जाके दो कोई स्कैम साबित करो ना यार, तो करना। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे आलानिया कहता हूँ कि अगर मैंने किसी बंदे के पैसे देने हैं, किसी का कोई मसला मुद्दा है, डायरेक्ट मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी किसी बंदे के साथ कोई फ्रॉड स्कैम नहीं किया। किसी को कोई मसला है, कोई भी इशू है। कोर्स वाली बात पे आप क्या बोलना चाहोगे? जो आप के वॉइस नोट वो जो बाहर आए हैं उस पे आप क्या बोलोगे? लाइक आप डायरेक्ट रीच करो हमारे जो पब्लिक नंबर्स हैं। रही गल है नानी वाले दी, थत्थे दी या फिर रजब दी, इन्होंने तुहानू 1 रुपया नहीं देना। ये सारे जाओ चलती गंगा में अपने अपने, हाँ उनको नहीं दो, मुझे दे दो, मेरे से कोर्स खरीद लो, हाथ धो रहे हैं। ठीक है, और मैंने याद आया अपना डॉन भाई और उसके अलावा रजब साहब, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ, ਉਹ 60 लाख रुपए ਤੁਹਾਡੇ अल्फा ਦੇ अकाउंट 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ वापस करना है? क्योंकि डकी उस पॉडकास्ट में चाहे वो आपके अकॉर्डिंग ब्लैकमेल होके आया था, वो मान के गया था कि आपका कोर्स स्कैम है और वो जो पैसे वो, हाँ ये तो खैर उनके अकॉर्डिंग ही है ऐसा कि डकी ब्लैकमेल होके आया था। बट मैं ये कहूंगा कि यार आपने इनडायरेक्टली उसको ये बात बोली थी कि हमारे तो व्यूज आ ही रहे हैं, हमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और उसको पता था कि आप ही क्लियर कर सकते हो क्योंकि आप ही थे जिसने ये न्यूज निकाली थी, ये स्कैम वाली वीडियो बनाई थी और उसमें डक्की रगड़ा खा रहा था। तो आपने इनडायरेक्टली उसको ऐसे मैनिपुलेट किया था कि भाई अगर आपको आना है तो आप हमारे उसमें आ जाओ, कोई मसला नहीं है, व्यूज तो वैसे भी आ ही रहे हैं। और फिर एक और इल्जाम मेरे पे जी, जो पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी उससे मैंने 42 लाख रुपए यूट्यूब से कमाए और मैं अमीर हो गया, पैसा ही पैसा हो गया। यार लग गया आप। अब मैं आपको बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड चीजें दिखाता हूँ। सबसे पहली वीडियो थी कंट्रोवर्सी की, ये जिसपे बने 1500 समथिंग डॉलर्स। ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद इस वीडियो पे बने $848, इस वीडियो पे बने कोई $3600, इस वीडियो पे बने कोई 2500 समथिंग डॉलर, और इस वीडियो पे बने $590। और ये टोटल अगर आप कैलकुलेट करते हैं ये बनते हैं $9200 जिनको अगर आप PKR में करते हो तो ये पैसे बनते हैं कि समहाउ 25.5 लाख रुपए। और ये जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, ये बात पालतू ने नहीं बताई कि तलहा के अकाउंट में अपने जाती 50 लाख रुपए थे जो कि उसकी सेविंग्स थी। नहीं देखो, पहली बात मैं ये बोलूंगा, मैंने वो 42 लाख वाली बात पे इतना कुछ खास नोटिस नहीं लिया था क्योंकि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, एंड वो किसी का भी लेन देन नहीं है उसमें, क्योंकि अगर इसने अपने चैनल से कमाए हैं ना वो पैसे, भले 42 हो, भले 90 हो, भले 100 करोड़ हो, ठीक है, वो इसने अपने चैनल से कमाए हैं, किसी का हक नहीं मारा है। तो उस पर मैंने भी पहले भी बोला था कि भाई, पहले भी कुछ नहीं बोला था और अभी भी मैं बोलूंगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि इसने, तो इसको यहाँ पे ये साबित करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इसका अपना रेवेन्यू है, ये जितना भी कमाए, जैसे भी कमाए, वो उसका अपना लेन देन है, इस पे कोई रोक टोक नहीं है। भाई डकी इतने कमाता है यार, और रजब इतने कमाता है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल चलाते हैं, कोई एंकरिंग करता है, कोई न्यूज कवरेज करता है, बहुत सारे इस तरह के न्यूज एंकर्स बैठे हुए, वो कमाते हैं भाई इस तरह से। तो आप क्या नजरें रख के बैठोगे दूसरों की चीज पे? तो उस पे तो पहले भी मैंने कोई नोटिस नहीं लिया, और अभी भी मैं कहूंगा कि तुझे कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मैंने 25 कमाए, कि मैंने 30 कमाए, कि मैंने 42 कमाए। नहीं थे, घरों को भी पैसे भेजे, फैमिलीज भी मैनेज की, उसके अलावा खुद भी डेली आना। अरे हमारा खुद पर्सनल चीजें बता रहा है, हमने पूछा तेरे से, किसी ने बोला कि तू 42 लाख रुपए, ये पॉइंट तो कोई रेज ही नहीं कर रहा भाई। तो आप तो इस पॉइंट को क्लियर करके अपने आप को ही चूतिया दिखा रहे हो कि देखो मैं कितना इनसिक्योर लेडी हूँ, कि मैं जो है ना इतनी सी बात पे इनसिक्योर हो गया कि किसी ने बोल कैसे दिया मैंने पैसे कमाए, मैं तो लौड़ा कुछ नहीं कमा रहा, मैं तो फला के लिए काम कर रहा हूँ। अबे कमा रहा है तो अपना कमा रहा है भाई, किसी को प्रॉब्लम थोड़ी है, यहाँ पे वीडियो बना के कमा रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात थोड़ी है, स्कैम थोड़ी है ये कोई। जाना पेट्रोल और पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीजें सिर्फ तलहा मैनेज कर रहा था। ठीक है, और फिर ये जो 25 लाख आया, मतलब 42 लाख वाला तो साफ झूठ था। ये 25 लाख जो है, इसको मैं आपको बता दूं कि मैंने 15 लाख रुपए एक वकील को दिए, 15 लाख रुपए। अबे हमें क्या लेना देना कि तूने कहाँ भी दिए, अपने डायपर मंगवाए हो, कुछ भी किया हो, हमें क्या लेना देना यार, तेरे पैसे तू जान भाई, हमें क्या लेना देना, मुझे थोड़ी इसकी सफाई चाहिए कि तूने पैसे कहाँ खर्च किए, मेरे से कमाए क्या तूने वो? फिर मैंने एक जगह पे दिए, उसके अलावा पता नहीं मैंने कितने लाखों रुपए लोगों में बांटे कि यार मेरी जान छुड़वाओ, मेरे पे झूठे ये दहशतगर्दी के केसेस हैं। ATC की कोर्ट में जाता रहा, मेरा नाम ECL में था, और पता नहीं मैं कितना ज्यादा खज्जल हुआ, खवार हुआ, जलील हुआ, सिर्फ आप सबको इनके वो कोर्स और स्कैम से बचाने के चक्कर में, जो कि
यार ये बातें नहीं करो, ठीक है। वीडियो आपने व्यूज के लिए ही बनाई थी, आपको व्यूज मिल गए, आपको पैसे मिल गए, और वो अब उतने नहीं, अब वो अगर सारे पैसे वहां चले गए तो आपने ही पंगा लिया था भाई। किसी ने आपको नहीं कहा था कि जी इनको एक्सपोज करो। तो ये चुतियापे की बातें मत किया करो। ये बात दोबारा ये कर रहा है कि मैं आपके लिए कर रहा था, कोई तू किसी के लिए नहीं करता। ये जो वीडियो तूने बनाई है ये हमारे लिए नहीं, अपने लिए बनाई है। और तू जो बाकी वीडियोस बनाता है वो हमारे लिए नहीं, अपने लिए बनाता है, क्योंकि तुझे चैनल चलाना है, तुझे अपने ये प्रोडक्शन के सारे खर्चे उठाने। हमारा लेना देना नहीं है इससे। तेरी मेरी बला से तेरी वीडियो ना भी आए तो कोई लेन देन नहीं होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसने कहा जी वो जो कराची मुनीब खान वाला वाकया हुआ है, वो 7-8 लोग कमरे में आए थे, इसको चाहिए था उनसे बैठ के बात करता, प्यार से बात करता, क्यों करता भाई है। और रही बात तेरी, क्या मतलब क्यों करता? तू उसकी बीवी पे वीडियो बना के बैठा हुआ है, क्या मतलब क्यों करता? वो तेरे से आके अगर बोल रहा है कि भाई आपने मेरी बीवी पे वीडियो बनाई है, आपने ऐसे बात क्यों की है, तो आप प्यार से बात, आप पकड़ क्यों रहे हो आगे से? ये तो मैंने उस वक्त भी बोला था। और नशैया तेनू मैं ना लेके, तुझे कौन जानता भाई। टिकटॉक का इवेंट था, क्रिएटर्स तो इनवाइटेड थे। इस बंदे को मैं जाती 50-60 हजार रुपए की प्लेन की टिकट करवा के अपने साथ ले गया था, और ये वहां पे रूम पे बैठा था। और आज ये बात मैं मंजरे आम पे कहता हूं कि ये बंदा सिर्फ पीछे बैठ के वहां पे कह रहा था कि यार ना मारो ना करो, ये आगे नहीं आया। तू कहना यार है, मैंने तो दुख होता है, मैं वाकई कुत्ता नहीं तो तू चूतियों वाली हरकतें कर रहा था, वो आगे आके पिट जाता तेरे लिए भाई। वैसे तो भाई अब ये बात प्रूफ करना बहुत मुश्किल है कि वो आगे आया या नहीं आया, या फिर वो पीछे बैठा था, क्या था। लेकिन बात ये कि बुंड पंगे तो आप ले रहे थे ना, जब आपसे आके कोई बोल रहा है। मेरे साथ भी ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि मुझे जब कोई बोलता है, एक आध लोगों ने मुझे भी बोला है कि यार वीडियो डिलीट कर दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, स्ट्राइक मार देंगे। मैं बोलता हूँ कर देता हूँ डिलीट, मेरा क्या जा रहा है भाई। मैंने एक बात की है, आपको पसंद नहीं आई, आप मुझसे प्यार से बोलो, मैं कह दूंगा, मेरा डिसीजन होगा कि मैं हटाऊं नहीं हटाऊं। बट अगर सामने वाला धमकियां लगा रहा है या दुश्मनी लेने पे कर रहा है, तो एक समझदार आदमी चुप करके पीछे हट जाएगा कि भाई जाहिल के मुंह नहीं लगो। सही है, क्योंकि वो जाहिल है जो एक वीडियो के पीछे आपसे दुश्मनी लेने को जो है राजी है। ऐसे जाहिल बंदे से दूरी बना के रख लो। और ये मैं बहुत बार कर चुका हूँ। कोई मुझसे आगे अगर कोई, वैसे बहुत बार तो नहीं, एक आध दफा ही हुआ है, किसी ने आगे मुझसे इस तरह बोला है कि भाई हटा दो ये वो ऐसा ऐसा, मैंने बोला ठीक है हटा देता हूँ, मेरा क्या जा रहा है। मैं और चीजों पे वीडियो बना लूंगा और बात कर लूंगा, मैं बहुत चीजें पड़ी हुई बात करने को। तो बुंड पंगे तो आप ही कर रहे थे भाई, सीधी बात है। आपको चाहिए था, अगर आपने किसी की वीडियो पे, बीवी पे वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को प्राइवेट कर देते, या आप उसको समझा देते कि भाई मैं वहां पे आपकी वीडियो को, बीवी को टारगेट नहीं कर रहा, आपकी बीवी ने जो प्रमोट किया मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। बैठ के तमीज से बात कर सकते थे ना। आप खुद ही अकड़बाजी कर रहे हो, फिर आप चमाटे पड़ रहे आगे से तो रो रहे हो आप। और मैं इस तरह के पैसों पे थूकता भी नहीं हूं, जो कि लाइक आप किसी को बेवकूफ बना के या किसी गरीब का नुकसान करवा के आप अपना घर या अपना पेट भरें, ठीक है। रुकता भी नहीं है ये यार ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ 2000 ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਰਸ ਲਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। मैं तो थूकता भी नहीं हूँ ऐसे पैसों पे, बहन की चूत। 2000 ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ, यूएसए ਦਾ ट्रिप। बहन दी खुदी, मैं तो थूकता भी नहीं है ऐसे पैसे भी, बहन चोद। वैसे ना मुझे हंसी आ रही है, मतलब मुझे एक अकेले बंदे को गिराने के लिए पूरी की पूरी इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी, सारे के सारे ये ब्लॉगर, उसके अलावा ये फेक ट्रेडर्स और ये जितने भी फेक बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते थे, सारे मेरे खिलाफ हो गए, ठीक है। उसकी रीज़न पता क्या है कि मैंने शुरू दिन से लेके 2022-23 के बाद ना, मैंने हर उस फेक ऐप को, हर उस फेक इन्फ्लुएंसर को, हर उस फेक अर्निंग प्लेटफॉर्म को मैंने एक्सपोज किया, जो ये लोगों को लूटने के लिए प्लान बनाते थे। ईवन के रजब नानी वाला इन्होंने जो तुहानू कोर्स बेचने का प्लान बनाया सी, वो भी मैं एक्सपोज करता, ठीक है। तो इन लोगों का मेरे से मसला सिर्फ एक ही था कि मैंने इन सब की पोल खोली है और उन सारी चीज़ों को मैंने टेक्निकल वे में जो नहीं, वो तो ये तो खैर शर्लॉक, आपने कोई न्यूज़ नहीं दी हमें कि वो आपसे ग्रज रखते हैं या वो इसलिए आपको इसलिए वो टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आपने उनको टारगेट किया। ये कोई नई बात तो नहीं है। हाँ, हमें पता है, ये चीज़ वाजे है कि वो आपके बारे में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने उनको एक टाइम पे टारगेट किया, और जब आपकी गलती पकड़ी गई है तो वो आपको टारगेट कर रहे हैं। सही है, ये एक ह्यूमन नेचर है भाई, कि जब आपको कोई गलत बोलता है तो जब आप उसकी गलती पकड़ते हो तो आप भी उसको गलत बोलते हो। सही है, तो ये आपने कोई नई बात नहीं की है, ये हमें समझ आ रहा है। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग भाई। वो एक्सपोज किया है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं था तो क्या हुआ जी, मेरा अपना ही यार, अपना ही पाला है कुत्ता गद्दार, वो इनके पास चला गया। इसने जाके उनको जो है मेरा पर्सनल डाटा दे दिया। मार्केट में जो लोग इस तरह से शो करवा रहे हैं कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, ये आपका पर्सनल फेल है, ये है वो है। हालांकि जिस बंदे के साथ पॉडकास्ट हुआ है और रजब बढ़ता अपना जाती
उसका घर ही सिर्फ जो है रजब भट्ट पे बात करने से चलता है, ठीक है। तो ये सारा मामला इन्होंने किया। अच्छा, ये उसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है जिसका चैनल है ना ये उस्मान ज़ैब, प्लानिंग के साथ, ठीक है। अब क्या हुआ, पॉडकास्ट आया, रजब शेयर कर रहा है, नानी वाला शेयर कर रहा है, लोग अपनी अपनी कम्युनिटीज में डाल रहे हैं। मतलब जहां जहां पे जिस जिस बंदे का जितना जितना जोर लगता था बनता था, हर बंदे ने अपना जोर आजमाया है। बात की जाए नानी वाले की, तो नानी वाले का जो बिजनेस मॉडल है वो मैं सारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला बिजनेस मॉडल उसका पता क्या है कि जो फेमस बंदा होता है, जो करंट टाइम में पीक पे होता है, उसकी झोली में जाके बैठ जाता है। इसने लाइफ में सबसे पहले प्रमोट किया था अनस अली को, उससे इसने पैसे कमाए भी, उसने भी बड़े पैसे कमाए, ठीक है। उसके बाद एक और कोर्स सेलर के साथ, यार तू अपनी बातें करना, हमें नहीं सुनना नानी वाला कैसा है, हमें पता है कैसा है, हमें नहीं सुनना अनस अली कैसा है। अब तू अपनी बात करना, तू अभी तू एक्सपोज हुआ है चूतिया। इनकी डील चल रही थी पिछली कंट्रोवर्सी में, वो बंदा रोता हुआ अपने मुंह से क्या कह रहा है कि मैंने रजब को टिकटें करवा के दी, इनके खर्चे उठाए, इन्होंने कहा जी व्लॉग में लेंगे, आपका कोर्स प्रमोट करेंगे, आप गाड़ी दे दें, 80 लाख दे दें, 90 लाख दे दें। भाई तू रिस्पॉन्स करने आया कि तू उनके ऊपर एलिगेशन लगाना। ये बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। अभी तो वो जो प्रेग्नेंट वाली बात है उस पर भी इसने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है। अब अगर आपको अभी तक इस ऑडियो की समझ नहीं ना आई जो यहाँ पे आप सुन रहे हो, तो ये यहाँ पे एक कोर्स सेलर अपना रोना धोना सुना रहा है कि वो नदी चूती है, तूने पिछली ऑडियो तो समझा ही नहीं, इस ऑडियो को समझ के मैं क्या करूंगा, मैं आगे कर रहा हूँ। ये लेना देना है ही नहीं इससे यार, तुम रजब पे इल्जाम लगा रहे हो उल्टा बैठ के, आगे करो। तो फिर एट द एंड वो मुझे कहते जब अभी लास्ट टाइम जब ये मामला, यार ये फजूल चीज है यार, इसका मैं क्या करूंगा जान के। मुझे इसके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं उसकी क्लियरेंस चाहिए ना, तुम दूसरों के ऊपर लगा रहे हो यार एलिगेशन में। मैं इस वॉइस का सुन के क्या करूंगा, आगे करो। ब्लॉग लाएगा चैनल पे, मैंने कहा यार चलो आ जाएगा ब्लॉग, लेकिन वो कोई ब्लॉग नहीं आया। अब इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको एक चीज तो आपके दिमाग में फिट बैठ गई होगी, समझ आ गई होगी कि नदीम नानी वाले का बिजनेस मॉडल क्या है। उसका एक ही बिजनेस मॉडल है, मैं ये जान के करूंगा क्या, मैंने जान के क्या उखाड़ लिया। मुझे तो तुम्हारे बारे में जानना था कि तुम्हारे पे जो एलिगेशंस लगे क्या वो सच हैं कि नहीं है। तुम आगे चूतियापे की बातें कर रहे हो बैठ के मेरे साथ। बंदा एक टाइम पे बीच में ट्रेडिंग में चला गया और पता नहीं किन किन कामों में। मेरा ओपन चैलेंज इंटरनेट पे जेड़े बंदे को लिखा है ना कि तलहा को फेसबुक एड्स नहीं आते या फला काम नहीं आता, फला काम नहीं आता, टेक्निकली मैं हमेशा ओपन हूं हर बंदे के चैलेंज के लिए कि हम लाइव बैठेंगे, हम वो रिकॉर्डेड वीडियो नहीं बनाएंगे, यूट्यूब पे लाइव आएंगे। वो ये नहीं कह रहा कि वो उसको आता ही नहीं है, वो ये कह रहा है कि उस दौरान नहीं आता था जिस दौरान इसने फेसबुक एड्स का कोर्स निकाला था। ठीक है, अब तो तुझे आता होगा, जाहिर सी बात है, कोई लल्लू तो नहीं है तू इतना भी कि तूने जिंदगी भर सीखा ही नहीं होगा। वो उस वक्त की बात कर रहा है मेरे भाई, बात को ट्विस्ट नहीं कर यार, तू बहुत ट्विस्ट कर रहा है बात को। ई कॉमर्स में अगर आपको कोई भी आपके दिमाग में कीड़ा ना तो मैं लाइव बैठ के निकाल दूंगा। अब 2024 में भी मेरा कोर्स था, फिर 25 में कंट्रोवर्सी हुई, 25 में जो 24 वाला कोर्स था मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा किसी को ये ना लगे कि मैं कंट्रोवर्सी के चक्कर में अपना कोर्स बेच रहा हूं, ठीक है। 25 पूरा कोर्स बंद रहा, 26 आया, 26 में मैंने जो है वो अपना नया AI वाला जो है वो नया एक पूरा डिटेल्ड कोर्स बनाया जिसमें 2-2 ढाई घंटे की क्लासेस हैं। आपको अगर ई कॉमर्स सीखना ना, मेरा फ्री वाला कोर्स यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मैं कहते नहीं कि मेरा पेड कोर्स खरीदो जाके, यूट्यूब पे ये वीडियो ऊपर थंबनेल लगा रहा हूं, इसको जाके देखो, एंजॉय मारो। और उस वीडियो में भी अगर मैंने किसी को कोर्स ज्वाइन करने का बोला ना तो मैंने ये कहा है कि आपका ये फ्री कोर्स से काम हो जाएगा। फिर अगर आपको नहीं समझ आता, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप सिंगल क्लिक से सारी चीजें सीख सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैंने कभी किसी को उसकी जिंदगी चेंज करने का, उसका कैरियर चेंज करने का या इस तरह का कोई बड़े बड़े ड्रीम्स, बुगाटियां, वड्डियां गड्डियां कुछ भी नहीं दिखाया जैसे कोर्स सेलर्स करते हैं। हर बंदा जो कोर्स बेचता है ना उसकी लाइफ का एक ही मोटिव होता है, उसको 2-4 गड्डियां होती हैं, फेक लाइफस्टाइल होता है, सवेरे उठता है जी कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, रात में सोने लगा कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, कोर्स ले लो। लेकिन फिर मैं बोलता हूं आपको कि आपने मुझे कभी देखा इस तरह करते हुए कि मैं हर जगह पे अपने कोर्स को प्रमोट कर। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पे मैं एग्री कर सकता हूँ कि हाँ मैंने इतना नहीं देखा इसको बोलता हुआ कोर्स के बारे में। इस पॉइंट से आई एग्री। नहीं ना, क्योंकि मेरा घर कोर्स बेचने से चलता ही नहीं है। और फिर जो मेरे कोर्स के नहीं तो अगर तेरा कोर्स बेचने से नहीं चलता तो वहाँ पे जो है 200-2000 बच्चा इनरोल कर रहे हैं, पैंट दी पुती ऐसी जा रहे हैं US ये वो क्या बातें थी भाई। करते हैं कि मैंने क्या स्कैम किया लोगों के साथ और मैं कौन सा ऑफिस छोड़ के भाग गया और क्या क्या मेरे साथ पिछले को 8 महीने से हुआ है। देखें, मेरा कंट्रोवर्सी के बाद मैंने एक नया स्टूडियो बनाया, दैट वाज वेरी अमेजिंग, हर किसी को बहुत पसंद आया और उसमें वो 50 लाख रुपए लगाए थे मैंने शेखुपुरा के अंदर। अब हुआ क्या कि मेरा जो दोस्त था या जो मेरा पालतू था, अब इस बंदे ने कहा जी हमने एजेंसी डालनी है। वहाँ पे हमारा प्लान था पहले शेखुपुरा में एजेंसी डालने का, वहाँ पे हम नहीं बना पाए, वहाँ पे हमें टीम नहीं मिले। इन्होंने कहा जी लाहौर चलते हैं। मैंने कहा यहाँ पे ऑफिस डाला है तो ये मेरे लिए मुश्किल है लाहौर मूव होना। तो सबसे पहला ऑफिस हमने लिया लाहौर गार्डन टाउन में, ठीक है। वहाँ पे इन लोगों ने हायरिंग वगैरह और सारी चीज़ें स्टार्ट की, ये लोग इन्होंने सारा काम स्टार्ट किया। अब उसके बाद ये चीज़ जो है वो 6 महीने चलती रही उसी गार्डन टाउन वाले ऑफिस में। अब वो थोड़ा सा ना एरिया ऐसा था कि लोगों को लगता था वहाँ पे बहुत सारे कॉल सेंटर्स थे तो यहाँ पे कोई स्कैम होता है। इन्होंने कहा जी आप लोकेशन चेंज करवा दें, हम जो है इंशाल्लाह बिजनेस को उड़ा के ले जाएंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे। मैंने कहा ओके।
क्योंकि मैं बैकएंड पे एज ए इन्वेस्टर और मार्केटर था, ठीक है। सारा कुछ मैनेज करने वाला रजा को दिया हुआ था मैंने, और उसके बाद उसके नीचे जो था वो इब्रार नाम का बंदा था जो कि हमारा मैनेजर था, ठीक है। अब इन्होंने कहा जी नया ऑफिस चाहिए, मैंने कहा जी ठीक है आप ढूंढ ले ऑफिस जाके। ऑफिस मिला जी ठोकर वेस्टवुड कॉलोनी के अंदर, और ऑफिस का रेंट है 3.25 लाख रुपए। मैंने कहा ओके, मैंने टोटल 12 लाख रुपए दिए इनको अपनी जेब से कि जाएं आप ऑफिस नया लें और अल्लाह का नाम लेके काम स्टार्ट करें। ऑफिस ले दिया। मैंने कहा जी सेल्स नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा, क्या चल रहा है? लैपटॉप्स चाहिए। मैंने 4 लाख के 3.5 लाख के लैपटॉप ले दिए। अब मैंने कहा सेल्स नहीं आ रही, सिमें चाहिए और कॉलिंग के लिए नए फ़ोन चाहिए, मैंने वो भी ले दिए। इन चीज़ों को करते ना 15-20 दिन गुजर जाते थे, 10-15 दिन हर एक बहाने में, इसको आप बहाना कह लो, एक्स डालना कह लो। नहीं, ये बहाना नहीं है, खैर चीज़ों की तो नीड पड़ती है। और अगर आप खुद कह रहे हो कि मैं ही इन्वेस्टर था और मार्केटर था, तो फिर ये चीज़ें बेयर करनी पड़ती हैं। ये कोई वो नहीं है कि यार मैंने ऑफिस बना के दिया, काम करो ना, क्या है अपने, क्या है, क्या मतलब लैपटॉप चाहिए, क्या मतलब कॉलिंग के लिए सिम चाहिए? नहीं नहीं, अपना यूज़ करो, नहीं पर्सनल नंबर यूज़ करो कॉल के लिए, देना पड़ता है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। ये आपको एहसान नहीं कर रहे, ये आप अपने काम के लिए दे रहे हो। गुजर जाता था। और ये जो टाइम सारा साथ साथ गुजर रहा था ना, लाइक कभी मोबाइल है, कभी लैपटॉप है, कभी कुछ चाहिए तो उस सब के दौरान हर महीने की जो सैलरी थी 15 से 20 लाख बनती थी। अब इन लोगों ने टोटल 20 से 25 लोग एक एजेंसी में हायर कर लिए, मुझे बिना बताए। मुझे नहीं पता कौन बंदा है, उसका क्या डिपार्टमेंट है, वो क्या काम करता है। देखिए अबे तो तू मैनेजमेंट पे उसको तूने रखा हुआ है, वो तुझे बिना बताए ही करेगा ना। वो क्या ये बोलेगा सर हमने चपड़ासी रख लिया है, क्या करें, रखें इसको या नहीं रखें? जाहिर सी बात है यार, तुमने उसको एक जिम्मेदारी दी है तो वो खुद करेगा ना उस चीज को। क्या कॉल कर करके बोलेगा हाँ भाई अब ये हायर हो गया, अब हाँ भाई ये हायर हो गया? जाहिर है तू वहां पर एक वो तुझे रिलैक्स करने के लिए बैठा हुआ है ना, या वो तेरा सर खाने के लिए बैठा हुआ है कि फला बंदा हायर हो गया, फला बंदा हायर हो गया। कैसी चुतियापे की बात कर रहा है यार, इसको पता ही नहीं है ऑफिस कैसे काम करते हैं। ओनर्स को थोड़ी हर कोई कॉल कर करके कहता है सर चपड़ासी ने चाय गिरा दी, ये देखो क्या हो रहा है। ऐसी बातें थोड़ी होती है, ये तो छोटी छोटी चीजें यार। हाँ वो किस चीज की डिमांड करेंगे कि यहाँ पे खर्चा हो रहा है, ये हमें प्रोवाइड कर दो, ये चीज चाहिए, इस चीज की जरूरत है, ये हमें प्रोवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि तुमने उनको प्रोवाइड वहां पे जिम्मेदारी दी हुई है इस चीज को संभालने की, तो वो संभाल ले उसको। वहां पे जिस चीज की नीड होगी वो तुम्हें बोलेंगे, अपनी जेब से थोड़ी लगाएंगे। कैसी बातें कर रहा है यार तू, चूतिया। ये कोई शिकायत है करने वाली यहाँ पे कि मेरे ही बिजनेस में ये लोग देखो मुझसे इन्वेस्टमेंट मांग रहे हैं, ये देखो यार मेरे साथ कितना जुल्म हो रहा है। अबे चूतिया, तेरा ही बिजनेस है, तेरा ही काम है, तू ही पैसे देगा ना। मान तो मेरी भी गलती है क्यों मैंने आज से पहले इस तरह का फिजिकल बिजनेस या ऑफिस या टीम्स रन नहीं की थी। मैंने सिर्फ ई कॉमर्स किया था और कंटेंट बनाया था, ठीक है। 20-25 लोग इन्होंने हायर कर लिए, हर महीने का एक्सपेंस है 20 से 25 लाख रुपए। हाँ तो ऑफिस बनाना कोई आसान बच्चों का खेल थोड़ी होता है, इट्स एक्सपेंसिव भाई। अगर देखो आपको अगर पता है, क्योंकि देखो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का पहला जो माइंड होता है वो आप होते हो, फिर बाकी माइंड जुड़ते हैं और उनसे फिर जो है बातें होती हैं, फिर आपकी एक स्ट्रेटेजी बनती है। अब आप जो है स्ट्रेटेजी नहीं जानते क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है फिजिकल ऑफिस का, तो अगर कोई अपने माइंड से आपकी हेल्प कर रहा है तो या तो आप उसको मना कर सकते हो कि भाई नहीं मुझे ये मॉडल नहीं पसंद आया, आप दूसरा तरीके से बताओ किस तरह कर सकते हैं, ये मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। आपने उनको जिम्मेदारी दे दी कि जी आप ही देखो, तो वो अपने हिसाब से देख रहे हैं, तो वो जाहिर है उनके पैसे थोड़ी लग रहे हैं, तो वो तो खुला देखेंगे कि भाई क्या पता वो ये बंदा ये चीज बेयर कर सकता है, वो तो इस तरह सोचेंगे। आप उनको एक बजट बना के दे देते या आप उनको समझा देते कि भाई इतने बंदों की जरूरत है, इतने हायर कर लो, इतनों की जरूरत नहीं है, इतने नहीं करो, इस तरह लेके चलो, इस तरह नहीं चलो, तो ये चीजें तो आप बता सकते थे उनको। आपका बिजनेस है यार, आप ही बताओगे ना, और कौन, क्या बाहर वाला बताएगा। लेकिन जब आपने उनके सर पे दे दिया, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट ठुक रही है, उसमें किराया जा रहा है, उसमें सब हो रहा है, तो आप रो रहे हो यहाँ पे। यार तो खुद देख लेता बैठ के, दिया भी किसी और को, फिर रो भी रहा है कि ये क्या खर्चा करवा रहे हैं यार मुझसे। अबे तो जाहिर सी बात है वो बंदा, उसको नहीं है अब माइंड में कि भाई मैं कितना उसका हाथ है, क्योंकि उसका अपना पैसा नहीं है, किसी और का है, तो वो उस तरह नहीं सोचेगा जिस तरह तू सोचेगा। तुझे चाहिए था कि तू एक उसको बना के दे देता मॉडल के, भाई देख इतने लोग हायर करने, ये मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मटेरियल, या ये मुझे बता दो कि कौन कौन सा मटेरियल, क्योंकि मटेरियल तो चाहिए होगा ना। अब तू अगर ये बोलेगा यार टेबलें लग रही हैं, कुर्सियां लग रही हैं, बहनचोद उसके पैसे ले लिए मेरे से, तो क्या फर्श पे बैठे, लैपटॉप के यार लैपटॉप के पैसे ले रहे हैं मुझसे। अबे तो काम किस में करें, क्या बहनचोद क्या फोन पे करे बंदा काम, या घर से लेकर आए अपना लैपटॉप? चुतियापे की बात है यार। अगर इसी तरह करना था तो भाई रिमोट जॉब करवा लेते आप, आपने क्यों ऑफिस खोला? आप बाहर रख लेते, ऑनलाइन रख लेते बंदे। हर चीज पड़ी हुई है। खैर अब हर महीने सेल हो रही है, कभी 10 लाख, कभी 12 लाख, 15 लाख। दैट मीन्स कि हर महीने मेरी जेब से 5, 7, 10 लाख रुपया मेरे से जा रहा है, जो मैं साइड से कंटेंट से या दूसरी चीजों से पैसा कमा रहा था, वो भी मैं यहीं पे डाल रहा हूँ इसी एजेंसी के अंदर। सही है। मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ा सिस्टम खराब चल रहा है, मतलब मेरा
ना मैं यहाँ पे शेखुपुरा में बैठ के फोकस से वीडियोस बना पा रहा हूँ, ना मैं लाहौर को मैनेज कर पा रहा हूँ। हर तीसरे चौथे दिन मुझे गाड़ी निकाल के लाहौर जाना पड़ता है कि जी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, नए एड्स बना दें, नए क्लाइंट्स आ रहे हैं। मैंने एक बहुत हार्ड डिसीजन लिया। मैं अपनी फैमिली के सामने बैठा, मैंने अपने अब्बा जी की रिक्वेस्ट डाली कि जी ये मामला मुद्दा है और मैंने लाहौर मूव होना है। लाइक उन्होंने कहा जी तू आप बगैरत है, तू पागल है, तुझे कहा था कि शेखपुरा वाले स्टूडियो पे ऑफिस पे इतने पैसे ना लगा। अब वहाँ पे मैं सारा पैसा लगा चुका था, ठीक है। अरे तो, हाँ, शेखोपुरा पे मुझे याद आया, उसने कहा था कि इसका बहनोई बैठा हुआ था शेखोपुरा वाले ऑफिस पे, शायद उसने ऐसे ही बताया था कि वो नहीं मैनेज कर रहा था, इसने अपना बहनोई रखा हुआ था वहाँ पे। हाँ, लेकिन मैंने उनको कहीं ना कहीं मैंने कहा जी ऑफिस है, एजेंसी है, रजा है, काम चल रहा है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब हमने वो ऑफिस डिमोलिश किया। अब मजे की बात 50 लाख ऑलरेडी लगाया था, डिमोलिश करने पे भी हमें 2-2.5 लाख रुपए उस पर लग गए, वो सामान उतरवाने में और सारी चीजें मूव करने में, शायद इससे ज्यादा लग गए हों। खैर हम लाहौर आ गए। अब लाहौर आए तो ऑब्वियसली मुझे फिर से स्टूडियो चाहिए था वीडियो बनाने के लिए। एक जगह पे टीम सारा दिन बैठती थी, उत्थे वीडियो बननी नहीं। अच्छा नहीं, ये देखो, ये रजा की बात कर रहा है ना कि रजा शेखोपुरा वाले ऑफिस में होता था। शेखोपुरा वाले ऑफिस में रजा ने बताया था कि इसने बाद में अपने बहनोई को रख लिया था। मुझे याद है उसकी पॉडकास्ट में उसने ये बात बोली। वीडियोस वैसे नहीं बनती, टॉपिक ऐसे होते हैं कि यार डे टाइम या डे में ही शूट होता है, सारे बहुत सारे मामला होते हैं। उस ऑफिस के साथ एक और ऑफिस था। रजा ने मुझे कहा कि आप ये ऑफिस ले लो। अब ऑफिस, दोनों ऑफिस का किराया हो गया 5.25 लाख रुपए, जो मैं अपनी पॉकेट से दे रहा था। 3 महीने मैं उस ऑफिस में रहा हूँ प्रॉब्ली, और मैं 5.25 लाख हर महीने रेंट देता था, और मैं जमीन पे और सोफे पे सोता रहा हूँ 3 महीने कि यार चलो कहीं ना कहीं कंपनी या ऑफिस चल ही जाएगा। मुश्किलात आती हैं, स्टार्टअप्स शायद। तो इट वाज योर बिजनेस भाई, आप इसमें मतलब कहना क्या चाह रहे हो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ऐसे ही चलते हैं, या मैंने आज से पहले इस तरह का काम नहीं किया तो मुझे इसलिए ज्यादा फील हो रहा है। मेरी फुल फटी पड़ी, मेरी हालत टायर्ड, मेरी फैमिली अभी शेखपुरा ये वो लाहौर नहीं आए, ठीक है। और मैं दिन रात ऑफिस के अंदर मतलब आइसोलेटेड होकर रह गया हूँ, काम में, पैसे लेन देन में और सारे मामला थे। मैंने रजा को कहा यार आप ना ये जो मैनेजर है ना, इसको निकलवा दो, इसको निकाल दो, या फिर इससे एग्रीमेंट ले लो और सारे स्टाफ से एग्रीमेंट ले लो, जो कि ये सारे एग्रीमेंट रजा के ID कार्ड पे इशू हुए हुए, ये सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। रजा ने ये एग्रीमेंट निकलवाया, लेकिन उसने आज तक किसी स्टाफ से इब्रार से साइन नहीं करवाया। मैंने जब भी उसको कहा कि यार इब्रार मुझे बंदा ठीक नहीं लगता, इसने कहा जी मैं इसको मैनेज कर लूंगा, चक्कर ही कोई नहीं है। मैंने कहा यार इस तरह नहीं होता। मैंने इसको कहा यार मतलब फजूल में कोई भी क्लाइंट ऐसे मुंह उठा के आ जाता है और कहता है जी मैंने पैसे वापस करो। पैसे देखो, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, एक बंदे का स्टोर बन गया, एड चल गए, काफी सारा काम हो गया, तो वो काम किस खाते में जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने कहा इब्रार को निकाल दो। आगे इसी का मैं वॉइस नोट डालता हूँ जिसमें इसने मुझे कहा जी अभी इसको रहने दो, ये बंदा बड़ा ठीक है, मतलब एक क्लाइंट रिफंड मांगने आता है, ये 50,000 रुपये उससे और घेर लेता है। मैं कहा यार एकदम करना फजूल गल है, बड़े मामला नहीं यार। क्लाइंट रिफंड लैन आंदा ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੋ ਹੋਰ 50,000 ਫੜ ਲੈਂਦਾ। मतलब भैया की गल, एक बंदा रिफंड लैन आया तो 50,000 रुपये को और ले लिया। भाई रिफंड लैन क्यों आया रजा भाई, वजह क्या है? उस 50,000 का मैं, वो इस तरह सोच रहा है कि ये काम का बंदा, इसको रहने देते हैं, और ये इस तरह सोच रहा है कि भाई क्लाइंट आ ही क्यों रहा है। तो यहाँ पे वही बात है ना, माइंड नहीं मैच हो रहा है। मतलब वो ये कह रहा है कि चलो काम तो चल रहा है ना इसके साथ, भले जैसा भी चला रहा है, और ये कह रहा है कि नहीं हमारी सर्विस बैड नहीं होनी चाहिए। रजा साहब का एक ही सिस्टम था, शाम 4 बजे डेली ऑफिस आना, 6 बजे ऑफिस बंद है, 7-8 बजे तक मेरे पास बैठना है। सुबह की रोटी वो शाम 4-5 बजे ही खाता था, वहां से खानी है उसने, और उसने मेरा डाला या मेरी सिविक, दोनों में से एक गाड़ी उठानी है। अब मेरी गाड़ियों में कार्ड्स मेरे पड़े हैं, वॉलेट मेरा पड़ा है, उन गाड़ियों में पेट्रोल मेरा, हर चीज मेरी है। फिर इसके पास किसी चीज का हिसाब नहीं है। ये सारा फड्डा मामला हुआ, पता क्यों है, या इसको निकाला क्यों है? क्योंकि इसके पास किसी चीज का हिसाब ही नहीं था, सारा कुछ इसी इंसान पे छोड़ा हुआ था। यार आपने, पहली चीज तो ये है कि आपकी गलती है कि आपने इतनी छूट क्यों दे दी। मेरे भी दोस्त हैं एंड मेरे भी बहुत क्लोज दोस्त हैं, बट मैं उनको अपने कार्ड्स, अपनी पर्सनल चीजें, ये सब चीजें उनको नहीं दूंगा। गाड़ी चलो मैं दे दूंगा, ठीक है, वो चीज तो वो हो गई कि ठीक है ले जा, चल 1 दिन 2 दिन की बात है, चल, या फिर मेरे काम भी कर देगा ये अगर गाड़ी इसके पास होगी तो, इसलिए मैं दे दूंगा। बट कार्ड्स और ये सब चीजें भाई आप मतलब क्यों दे रहे हो? और अगर आप दे रहे हो तो आप हाथ के हाथ हिसाब रखो इन चीजों का। अगर फिर आप दोस्ती में कर रहे हो कि यार नहीं दोस्त है चलो लेने दो, करने दो, फिर आप बाद में हिसाब नहीं मांग सकते उस चीज का, क्योंकि फिर दोस्ती में की भी चीजें ना कोई इतना नहीं जहन में रखता कि यार मतलब मुझे इसको बाद में हिसाब देना। तो आप पहले से ये चीजें उसके माइंड में डाल के रखते हैं ना कि यार भाई तूने हिसाब देना आगे इस चीज का, तो देखभाल के खर्च करी जो भी कर रहा है। तो मतलब मिक्स फीलिंग्स में क्यों चल रहा है आप लोगों को? या तो ये डिसाइड कर लो कि भाई हमें दोस्त रह के चलना है, या तो ये डिसाइड कर लो कि भाई मैनेजर रह के चलना है। अगर मैनेजर रह के चलना है तो एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा, तो हिसाब अपने पास ट्रैक रखना हर चीज का। और फिर रजा अब ये हर जगह पे जाके लोगों को कह रहा है कि मैंने फ्रॉड किया, तला फ्रॉडिया, स्कैमर है। ओके,
रजा भाई आप 2 साल मेरे पैसों पे पलते रहे हैं, आपकी बीवी की तबीयत ख़राब है, मैंने पैसे देने हैं, आपके बच्चों की तबीयत ख़राब है, मैंने पैसे देने हैं, आपको पैम्पर्स के लिए पैसे चाहिए, मैंने पैसे देने हैं। नहीं तो आपने उसको सैलरी पे रखा हुआ था क्या? अगर तो आपने उसको सैलरी पे रखा हुआ था और फिर भी अगर आप उसको पैसे दे रहे थे, फिर आप बहुत अच्छा कर रहे थे, फिर आपका ये नेक अमल है। लेकिन अगर आप उसको सैलरी नहीं दे रहे थे या उसको परसेंटेज नहीं दे रहे थे या कुछ भी ऐसा फिक्स्ड अमाउंट उसको नहीं दे रहे थे, तो फिर आपका ये बनता है करना, क्योंकि वो बंदा आपके पास अपना पूरा पूरा टाइम दे रहा है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको बदले में कुछ दो। दुकान बंद होगी है, पैरा अगर आगे दुकान बंद कर गए पैरा फोर्स, तो वो पैसे मैंने देने हैं। तो आप फिर मेरा ख्याल है कि पिछले 2 साल से आप हराम ही खा रहे हैं। और फिर इस पॉडकास्ट के अंदर ये जो गूगल पिक्सल का फोन है, इस तरह के 2 फोन इस बंदे के पास मेरे हैं। उसके अलावा इसकी वाइफ को मैंने एक वन प्लस का फोन दिया, ठीक है। और यार जो सूट पा के बैठा है, अभी सूट मैं लगा देता था। ये यारी दोस्ती में ये चीजें नॉर्मल है, ठीक है। उसके अलावा इस जताने के बाद कह रहा है यारी दोस्ती में नॉर्मल है, तो जता क्यों रहा है तू? अब आखिरी जो फड्डा हुआ ना, ये जो मुझे वॉचेस देता था, ये कहता ना मैं तला से कुछ नहीं था लेता, मैंने इसको भाई बनाया हुआ था, मैं सिर्फ 100 रुपया रखता था। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं यहाँ पे 1% भी झूठ नहीं बोलूंगा, बोलूं तो मुझे अल्लाह गर्क करे। ये बंदा जिस प्राइस में मुझे घड़ियां देता था ना, उससे कम प्राइस में मुझे मार्केट से, कराची से, लाहौर से, मुझे भी पता हाल से सारा सामान मिलता है, लेकिन मैंने इसको भाई बना के रखा था। मैं कभी भी उस होलसेलर के साथ डायरेक्ट नहीं हुआ या मैं मार्केट नहीं गया। अब ये जिस प्राइस में मुझे घड़ी देता था, वो ऑलरेडी प्राइस महंगी होती थी, फिर उस प्राइस में 100 रुपया ये मुंह से जो कह रहा था कि मैं 100 रुपया ऐड करवाता था, वो 100 रुपया ऐड होता था। उसके बाद मैं एज ए इसको भाई समझ के 200-300 रुपया मजीद इसके 100 रुपए के बाद ऊपर ऐड करके घड़ी इससे या कोई प्रोडक्ट लेता था। मतलब मैं मार्केट से 400-500 रुपए वो प्रोडक्ट इससे महंगा लेता था, ठीक है। अब इसने जो सामान और 6000 रुपए का बेचता था लाके दिया मुझे, इसने अगस्त 2025 में सामान लाके दिया। हमने थोड़ा सा सामान बेचा, बिका भी, लेकिन मुझे उस सामान में क्लेम बहुत ज्यादा आ रहा था। तो मैंने कहा यार मैंने अब ये चीजें नहीं बेचनी, ये बहुत घटिया लो क्वालिटी है, सामान उठाओ तो पहुंचो वापस। इसने 1-2 घड़ियां वापस कर भी ली, मतलब थोड़ा बहुत 100-150 पीस इसने वापस उठा लिए। बाकी कहता नहीं बिक जाएगा बेच देंगे, बिक जाएगा बेच देंगे। अब ये सामान वापस क्यों नहीं था ले रहा? क्योंकि मैंने इसको घड़ियों की ऑलरेडी 17 लाख रुपए पेमेंट की हुई थी, जो कि टोटल बैलेंस 45 लाख था। 17 लाख मैंने इस बंदे को दे दिया था। अब वो जो घड़ियों वाला मेन बंदा था जिससे ये सामान उठाता था, ये उस बंदे के साथ इनका ये ताल्लुक, ये कोई होलसेलर नहीं है, ठीक है। इन्हों की छोटी जी यतीम खाने दुकान है, जिसे 3 बंदे इकट्ठे नहीं पा सकते, समझ इस बात को। तो ये वहां पे भी ग्लास प्रोटेक्टर और सारे काम करते। इवन इन्होंने जो दुकान डाली है, उस दुकान में इन्होंने मोबाइल का काम करना था, कीपैड और टच मोबाइल इन्होंने बेचने थे, उसमें भी इनको मैंने पैसे डाल के दिए और ये बात इसको पता है, ठीक है। अब क्या हुआ जी, वो बात आ गई घड़ियों पे। वो जो अब बाबा है ना जिससे ये सामान लेता था होलसेल पे, वो डायरेक्ट ऑफिस आ गया, वो मेरे फेस टू फेस मेरे सामने बैठा है। अब जब वो बंदा मुझे यहाँ पे कह रहा था जी सामान वापस करो, इसने मुझे कहा सामान वाली गेम को नथी करो, मतलब उसको मना कर दो, सामान वापस नहीं करना, वरना वो बोलेगा उतने पैसे दे दो, बाकी चीज आपको वीडियो में समझ आ जाएगी। और वो बंदा कह रहा है जी आप मुझे सामान वापस उठवा दे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। अब एक बंदा आके कह रहा है तो मसला ही कोई नहीं है, मैं भी इजी। मैंने कहा जी मैंने 17 लाख ऑलरेडी दिया, बाकी जो 1-1.5 लाख का फर्क आएगा वो इसको मौके पे दूंगा, टॉपिक क्लोज। मैंने घड़ियां बेचनी नहीं है क्योंकि क्वालिटी बहुत घटिया थी। तो हुआ क्या, ये मेरे सामने बैठ के, साइड पे ये बैठा, सामने वो बंदा बैठा होलसेलर, ये मुझे कह रहा है जी घड़ियां वापस नहीं करनी घड़ियां। मैं हैरान, मैं कि यार क्यों नहीं वापस करनी, क्योंकि साफ सीधा ना, जितने का सामान बिका वो पैसे चले गए और जो रहता वो सामान उठा ले। अब वो बाबा कहता है जी इसने तो मुझे 8-9 लाख रुपए दिए। मैंने कहा जी मैंने आपको 17 लाख रुपए दिए हैं। बाबा कहता है मुझे 8-9 लाख है। तो मैं क्या, आप मेरे से तो डायरेक्ट है ही नहीं, ये रजा बैठा, आप इससे बात करें। तो आगे से रजा साहब कहते हैं नहीं जी असी थानू पिछला बिल भी क्लियर करवाया सी। और पिछला बिल क्या था, वो इनकी दुकान का बिल था जो ये इनसे सामान लेते थे। तो इन्होंने उन पैसों में वो पैसे क्लियर करवा दिए और मेरे पैसों में सिर्फ इन्होंने बाबे को 8-9 लाख रुपए दिए। दैट मीन 7-8 लाख का घपला था। और ये वो घपला था, यहाँ से ये बात आ जाती है कि रजा ने वहां पे घपला मारा था, इससे पैसे लिए और उन पैसों से अपना भी सामान जो दुकान का था वो क्लियर कराया, ठीक है। अब ये वो पैसे यूज कर चुके थे, यूटिलाइज कर चुके थे। तो अगर ये बाबे को सामान वापस जाता तो वो जो 7-8 लाख की फट्टी थी वो इनको जेब से देनी पड़नी थी। तो ये इसलिए कह रहा था कि सामान वापस नहीं करना, बट मेरे हालात ऑलरेडी बहुत चल रहे थे। और पिछले 2 सालों में मैंने वॉचेस का जितना भी इसके साथ काम किया, देखिए एक बात सबको मैं बोलता हूँ जी के अंदर जी घड़ियाल है या ये, लेकिन अभी भी बहुत सारी बातें रह गई। प्रेगनेंसी वाली बात रह गई, वो गाड़ी वाली बात रह गई, वो जो हरकत आपने की थी, और फोन वाली कोई बात थी वो भी रह गई। तो बहुत सारी बातें अभी आपने जो क्लियर नहीं की है। ये तो आप वो बात बता रहे हो ना कि जी इसने यहाँ पे मेरे साथ एक हाथ मारा था। चलो ये आपकी बात कन्विंसिंग है वाकई में कि हाँ उसने ये हरकत की होगी। अभी ये बातें बहुत शॉर्ट बताई है मैंने आपको। ये पूरा
10 महीने की कहानी है। इंशाल्लाह मौका मिला दोबारा किसी पॉडकास्ट में, या अगर मुझे वीडियो बनानी पड़ी, जो कि मैं नहीं बनाऊंगा, ये मेरी एक आखिरी वीडियो थी इस टॉपिक पे, ठीक है। जो नहीं, अभी वो रह गई ना बात, वो जो बता रहे थे कि एक लड़की आई थी तुम्हारे पास और फिर तुमने उसको रज़ा के पास एक लड़की आई, उसने प्रेग्नेंट कर दिया था तला ने उसको, और फिर बात निकली तो वो कह रहा है हाँ जी मेरे से गलती हो गई। वो चीज़ तो क्लियर नहीं की तुमने, वो तो अभी भी रह गई। तो ये तुमने क्लियर क्या किया है फिर? और भी बहुत सारी बातें थी यार कि तुम मतलब तुमने उसके बारे में, रज़ा के बारे में उल्टी बातें की हुई थी, और फिर उसके बाद जब उसने छोड़ने की बात की तो तुमने थोड़ा ब्लैकमेल वगैरह किया था, ऐसे करके मतलब बात निकली थी। यहाँ पे तुम कह रहे हो कि तुम ब्लैकमेल होते थे उससे, वो कह रहा है कि जी मैं यारी दोस्ती में इसके साथ होता। चलो हम वो बात तुम्हारी मान लेते हैं कि तुम कह रहे हो कि वो लालच में था तुम्हारे साथ, ठीक है, चलो वो भी मान लेते हैं कि ये 50,000 रुपये महीना नहीं कमाता था, ठीक है, हम मान लेते हैं उसको। लेकिन बात ये है कि अभी भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे क्लियर नहीं हुई है। तुम्हारी कोर्स वाली बात मुझे पूरी तुम्हारी, सॉरी ऑफिस वाली घड़ियों वाली बात जो तुम बता रहे हो, वो मैं मान लेता हूँ, वो क्लियर हो गई है। वो मैं मान लेता हूँ कि वहां पे रज़ा ने हाथ मारा था इसके साथ, क्योंकि जिस तरह ये बता रहे कि सब कुछ हुआ है वो सारी चीजें काफी कन्विंसिंग है, तो वो चीज काफी कन्विंसिंग है। बाकी चीजें मेरे लिए इतनी कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि मेरी साइड से एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी करनी, ठीक है। फिर भी अगर किसी चीज़ को आप में कन्फ्यूजन है या ਤੁਹਾਡੇ दिमाग से कोई चीज़ चल रही है, सो ऑब्वियसली आप पूछ सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा इस टॉपिक पे आगे बात करूं। यही थी आज की मेरी वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि तला रिव्यूज़ का निजी अच्छा ठीक है, ये हो गई तला रिव्यूज की, ये सारी वीडियो हो गई कंप्लीट। वीडियो को ख़त्म करते हुए एक बात बोलूँ आपको, पिछले 2 सालों का एक ही रिग्रेट है और दुख रहेगा कि अगर मैं अपने साथ एक कुत्ता पाल लेता तो वो आज भी मेरे साथ वफादार होता। यहाँ पे ना अब कुछ बातें हैं जो क्लियर करना चाहता हूँ भाई, लाइट से माइंड नहीं करना क्योंकि मेरी लाइट ख़राब हो गई मेन वाली, तो अभी गुजारा कर लो। अच्छा यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। पहली तो ये है कि भाई ने बोला है कि कोर्स वाली बात, ठीक है, कोर्स वाली बात पे मैं कहूँगा कि आप कह रहे हो कि मैं फ्री में लोगों को बता दिया करता था और लोगों को बोलता था कि मेरा फ्री यहाँ पड़ा हुआ है और पेड यहाँ पड़ा हुआ है, मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया खरीदने के लिए, ये वो ऐसा वैसा, ठीक है, मान लिया आपने कभी फोर्स नहीं किया, आपने कभी उसकी प्रमोशन नहीं की, मैं खुद उस चीज़ का जो है गवाह हूँ, मैंने देखा है आप इतनी प्रमोशंस नहीं करते थे, करते होगे कभी, मैं कौन सा सारी वीडियोस देख के बैठा हूँ, करते होगा ये, लेकिन ये कि इतना मैंने भी नहीं देखा इसको कभी करते हुए। बट आपके हिसाब से आप उस पर रिलाई नहीं कर रहे थे, सही है, आपको वहां से कमाई भी नहीं इतनी आती थी, ठीक है, चलो हम ये भी मान लेते हैं, तो आपने उस पेड कोर्स को रखा हुआ ही क्यों था ना आपको और फिर वो जो वॉइस नोट्स है कि 2000 बच्चा अंदर हो रहा है, अब देखो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने कोर्स लाइव किया और इनरोलमेंट शुरू हो गई खुद लोगों को इल्हाम हो गया कि आपने कोर्स लॉन्च किया है, कोई लिंक लोगों के पास खुद ही चला गया व्हाट्सएप पे, फिर लोगों ने ज्वाइन कर लिया, आप कोई अनाउंसमेंट कर रहे हो जभी तो लोग आ रहे हैं ना, तो यही तो बात है कि आप लोगों को बोल रहे हो कोर्स लेने का, जभी तो 2000 लोग आए ना। अब आप वो इंस्टाग्राम स्टोरीज में बोल देते होगे या फिर कोई रील डाल देते होगे या कुछ भी हो सकता है, कैसे भी आप बोल देते होगे जिसकी वजह से इनरोलमेंट्स होती थी, प्री इनरोलमेंट होती थी भाई, प्री इनरोलमेंट मतलब कि कोर्स लॉन्च होने से पहले ही इनरोलमेंट होना शुरू हो गई है, मतलब किसी ने उनको वो लिंक प्रोवाइड किया है जभी तो जाके उन लोगों ने इनरोल किया है ना। तो ये बात जो है कन्विंसिंग नहीं है कि आप कह रहे हो कि आपने कभी किसी को ऐसे बोला नहीं है कोर्स लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके खुद वॉइस नोट्स पड़े हुए जिसमें आप कह रहे हो 2000 बंदा अंदर होगा, फिर ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, तो ये बिना अनाउंसमेंट के पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे लोग आपके कोर्स में एकदम से ज्वाइन हो जाएं, वो भी प्री इनरोलमेंट, कोर्स अनाउंस होने से पहले आपने उसकी हाइप बनाई होगी, जो कि रजा ने भी हमें बताया कि आप हाइप बनाते थे, आप लोगों को बताते थे, तो आप हाइप बनाते थे, कैसे बनाते थे। अब देखो इसमें एक चीज हुई होगी कि कोर्सेज में ना तला अब थोड़ा कॉशियस हो गया होगा जब ये डकी वाला मामला हुआ होगा, अब वो इतना ओपनली कोर्सेज के बारे में बात नहीं करता होगा, क्योंकि पहले जो है कोर्सेज के बारे में पहले बात कुछ और थी, डकी वाले और इन लोगों के मामले के बाद बात कुछ और है कोर्स की। अब ये इतना ओपनली नहीं बोल सकता क्योंकि फिर उसमें इसकी खुद की पकड़ होगी, जो कि इसकी हो भी गई, ठीक है। अब ये उसको ढकने के लिए बोल रहा है कि जी मैं तो लोगों को बोलता हूँ कि फ्री में मैंने रखा हुआ है, वहां से देख लो, वरना फिर मेरा पेड ले लो। अरे पेड का पॉइंट क्या है जब तूने फ्री में वहां पे रखा हुआ है? तो चूतिया है कोई क्या? अगर एक चीज किसी को फ्री में मिल रही है तो वो थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए तेरा फिर कोर्स खरीद लेगा। ये तो वो बात है जो कन्विंसिंग नहीं है, इतनी मुझे इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी ये बात। तो ये चीज यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है बातों को घुमा रहा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे ये सीधा आपके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये कुछ ना कुछ बातें आपसे घुमा रहा है और ये यहाँ पे यही करना
चाह रहा है कि दिखाना चाह रहा है कि देखो मैं इतना अच्छा हूँ, लोग मुझसे मेरा फ्री कोर्स होने के बावजूद भी पेड कोर्स लेते हैं और मैं उस पेड कोर्स से कुछ कमाता नहीं हूँ, मैं उस पर रिलाई नहीं करता, मेरी उतनी ये नहीं होती वो नहीं होती, बट फिर भी मैंने पेड कोर्स रखा हुआ है। अरे बुंड मराने के लिए रखा हुआ है पेड कोर्स, अगर तू उस पर रिलाई नहीं करता तो। एक और फिर बात आ जाती है वो बात के जो है रजा ने इसके साथ स्कैम किया था घड़ियों वाले मामले में, तो वो कन्विंसिंग है। वहां पे मैं बोल सकता हूँ कि हाँ हो सकता है ये सच बोल रहा है वहां पे, क्योंकि जिस तरीके से इसने सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं कि इस तरह हुआ था, वो काफी कन्विंसिंग चीज है। उसके बाद फिर आ जाता है कि रजा ने, उसके बाद फिर एक और बात आ जाती है कि प्रेगनेंसी वाली बात, कि इसने एक लड़की को प्रेग्नेंट किया था और उसके बाद फिर जब वो आई रजा के पास और उसने बताया कि ये सीन हुआ है, तो फिर इसने लड़की से कहा कि हाँ जा बता दे। क्या बताएगी कि मैं रजा के साथ तला के साथ ये करके आई हूँ वो करके आई हूँ, किसको बताएगी क्या करेगी, और वो लड़की को इतना पता नहीं था सोशल मीडिया के बारे में। तो ये सब चीजें जो है इसने यहाँ पे क्लियर नहीं की है, ना इसका जिक्र छेड़ा है यहाँ पे। तो देखो जिक्र ना करने से ये नहीं होता कि वो बात रद्द हो जाती है, वहां पे अभी भी वो बात रह जाती है कि आपका ये जो ठरकपना आप लेके चल रहे हो वो लोगों को अब और नजर आ गई, क्योंकि आपने उस चीज की बात ही नहीं की। और ये आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है, ये किसी के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हो। पर्सनल लाइफ आपकी वो है जो आपकी वो वीडियोस थी, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ये आपकी पर्सनल बात नहीं है, ये किसी की जिंदगी खराब कर रहे हो आप, और इस चीज पे तो आपकी पकड़ होना बनती है। ठीक है जी, तो सारी बात का जो समरी निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि देखो अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये पूरी वीडियो में ही झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। कुछ मामलात में अपने आप को इसने क्लियर भी किया है, बट कुछ मामलात में इसने अपनी बात को, गलतियों को डिस्कस ही नहीं किया है, या तो उनको घुमा फिरा के पेश किया, या तो ऐसे पेश किया है कि ये मतलब ऑटोमेटिक हो जाता था, मुझे तो पता ही नहीं होता था भाई, मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता, तो लोग खुद ही आते थे मेरे पास, खुद ही लोग मेरा कोर्स ले लेते थे और मैं खुद ही बोलता था कि मलेशिया के इसके ट्रिप बांध देंगे और चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहां चलते हैं। अचानक से ही मेरे पास 2000 बंदा इनरोल कर लेता था, प्री इनरोल हो जाता था, मुझे पता ही नहीं होता था। पेड कोर्स मैंने बनाया हुआ था, बट वो लोगों की मर्जी थी कि लोग एक साथ 2-2 हजार 3-3 हजार बंदा आ जाता था। अरे तू अनाउंसमेंट कर रहा है, तू हाइप बना रहा है, तू लोगों को बोल रहा है, जब भी तो लोग आ रहे हैं, किसको चूतिया बना रहे हो आप। फिर रही बात, इसने बोला है कि मुझे अगर एड्स मैनेजर नहीं आता तो फिर मैं ये सब करता, वो सब थोड़ी करता, ये सब थोड़ी करता, सिखाता थोड़ी। तो वो ये नहीं कह रहा कि तुझे टिल डेट नहीं आता, वो ये कह रहा है कि जब तूने कोर्स बनाया था फेसबुक एड्स का शॉपिफाई में, और शॉपिफाई का कोर्स बनाया था, उसमें एक फेसबुक एड्स का तूने कोर्स बनाया था, तो उस टाइम तुझे नहीं आता था, अब तूने सीख लिया होगा। अब जाहिर सी बात है, इतनी पुरानी बात है, तो अब इतने टाइम में अगर तू फेसबुक एड्स नहीं सीखा होगा तो लानत है तेरे मुंह पे फिर तो ये तो कोई इतनी कन्विंसिंग बात नहीं है आपकी, जो आप बोल रहे हो कि मुझे आता नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता। आपको नहीं आता होगा भाई, आपने सीख लिया होगा, क्योंकि वो जिस तरह बता रहे हैं कि आपने किस तरह से जुगाड़ लगा के जो है एक बंदा रखा था और फिर उस बंदे के थ्रू आपने एक कोर्स लाइव किया था और फिर लोगों को आपने डेट लगा दी थी कि कमिंग सून, और फिर किसी और से आपने या तो सीखा था या तो किसी और से वो कोर्स बनवाया था। तो ये चीज काफी कन्विंसिंग है और इसको आपने सच साबित कर दिया है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ कह लो अपनी अगर आप पे 10 इल्जाम लगे ना, फॉर एग्जाम्पल आप पे अगर 10 इल्जाम लगे तो उसमें से 2 क्लियर किया, ठीक है। तो मेरे लिए ये वीडियो इतनी कन्विंसिंग नहीं है। मैं अभी भी कहूंगा कि तला अगर चलो 1-2 मामलों में ठीक है, तो 8 मामलात में गलत है। तो हम उन 8 मामलात पे भी आपसे अभी पूछेंगे कि भाई इसके बारे में आप क्या कहोगे, जो कि आप कह रहे हो कि मैं कभी नहीं कहूंगा कुछ। देखो विक्टिम आप यहाँ पे हो, और आप विक्टिम हो पर्सनल चीजें लीक होने का या फिर स्कैम होने का। मैं कह सकता हूँ कि आप विक्टिम हो, जो आपके दोस्त ने आपके साथ किया, अकॉर्डिंग टू यू, जो आप बोल रहे थे कि इस तरह से घड़ियां महंगी देता था। बट वो इसकी बहन की यूनिवर्सिटी फीस देने वाली बात, वो कन्विंसिंग नहीं है मेरे लिए, क्योंकि उसमें आपने कोई रसीद नहीं दिखाई, आपको दिखानी चाहिए, क्योंकि वो ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो जिसकी रसीद होती है। बाकी और भी जो आपने बताई है चीजें, उनकी भी रसीदें होती हैं, तो उसकी भी कोई आपके पास होनी चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। डकी की गाड़ी इसने अपने जाती मफाद के लिए ली थी रजा ने, इस चीज की आपके पास कोई वॉइस नोट, कोई चैट, कुछ होना चाहिए क्या आप बता सको कि हाँ भाई ये देखो मेरा काम नहीं था। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसने डकी से ली है, वो चला खुद रहा है, लेकिन साथ आप जा रहे हो उसके, हर जगह आप उसके साथ बैठे हुए हो, और आप अपने काम से उसको भेज रहे हो कि यहाँ जा रहा है, वो वहां जा रहा है। मतलब ये चीज की सेंस मुझे समझ नहीं आई कि वो अगर डकी की गाड़ी चला रहा है तो आपको डेली व्हाट्सएप पे स्नैप क्यों भेज रहा है वो गाड़ी की। कुछ तो होगा ना कि वो आपको जमानत दे रहा है कि भाई देखो गाड़ी मेरी है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं फला जगह जा रहा हूँ, मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ। कुछ तो है ना कि उसने आपको व्हाट्सएप पे स्नैप्स भेजी हुई है, या वो जैसा आपको शो करा रहा है ये देख गाड़ी है मेरे पास, ये देख है नहीं, ये चुतियापे की बात है। तो नैरेटिव ट्विस्ट करने की कोशिश नहीं करो, बातें आपने काफी यहाँ पे ट्विस्ट की है, मेरे लिए ये चीज कन्विंसिंग नहीं है। एक आध चीज है जिसपे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ यार ये सही बोल रहा है, बाकी चीजें मेरे लिए नहीं है कन्विंसिंग।